हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। हमने वोकेबलरी सीरीज शुरू कर दी है और वोकेबलरी सीरीज हर एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बेटर है। हमने 2019 के किए थे, जो कि मुझे उम्मीद है आपको याद हो ही गए होंगे। आज हम लोग इडियम्स करेंगे जो कि हैं 2020 एग्ज़ाम। एसएससी में जितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा है 2020 के, उसके हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें वीडियो के अंत तक याद भी हो जाए सारे। शुरू करें, चलिए। पहला हमारा एसएससी सीपीओ 2020 का लिटिल बाय लिटिल। क्या है और पहला? लिटिल बाय लिटिल, जिसका मतलब होता है ग्रेजुअली, यानी आहिस्ता आहिस्ता। लिटिल बाय लिटिल जिसका मतलब है ग्रेजुअली, ये हमारा पहले भी आया था, यदि आपको याद हो तो, शायद एमटीएस में ही 2019 के एग्जाम पे, जिसका आया था हमारा बाय एंड बाय। याद आ रहा है आपको? बाय एंड बाय का भी मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, यानी धीरे धीरे। याद है ट्रिक? मैंने कहा था बाय यानी काम वाली बाई, एक बाई और एक और बाई साथ में आ गई, दो बाई आ गई तो काम होगा तो नहीं, धीरे धीरे होगा, यानी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए ऑप्शन में आपको ग्रेजुअली ही मिलेगा, स्लोली स्लोली नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ग्रेजुअली ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अ ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब होता है अ रिहर्सल। रिहर्सल मतलब क्या? जो फाइनल आपका जो हो रहा है, फाइनल जो इवेंट, उससे पहले का एक प्रैक्टिस। तो ड्राई रन, अब इसको रिलेट कीजिए। मान लीजिए अगले दिन आपकी दौड़ है और आज आप दौड़ रहे हो, मतलब कैसे दौड़ रहे? सूखे सूखे दौड़ रहे हो। ड्राई रन यानी कि सूखे सूखे, सूखे सूखे दौड़ रहे हो, ताकि मान लो अगले दिन कैसी कंडीशन आए, अच्छा आए बुरा आए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप आज से कर रहे हो, सूखे सूखे ही दौड़ ले रहे हो, ठीक है। तो यानी कि सूखे सूखे दौड़ रहे हो एक दिन पहले, यानी कि आप रिहर्सल कर रहे हो, एक पूर्वाभ्यास कर रहे हो। नेक्स्ट, कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट। अब देखिए कॉल ऑन लिखा हुआ है, तो कॉल का मतलब बुलाना और ऑन का मतलब कोई, ऑन का मतलब पर, ऑन का मतलब पर, यानी बुलाया है किसी जगह पर, किसी जगह पर तो जाकर मुलाकात करना होगा ना। तो कॉल ऑन जब रहे तो उसका मतलब होता है जाकर के मुलाकात करना, टू पे अ विजिट या विजिट अ प्लेस, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लुकआउट। ये लुकआउट है जिसका मतलब होता है बी केयरफुल। एक लुक आफ्टर होता है, लुक आफ्टर मतलब बताइए? लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। एक लुक डाउन अपॉन आ जाता है, जिसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। कि लुक आउट, बी केयरफुल। लुक मीन्स क्या होता है? देखना, है ना, लुक मीन्स देखना। और आउट का मतलब मान लो बाहर। इसको रिलेट करेंगे कि बाहर भी देखो, जैसे कोई काम कर रहे हो, ठीक है, अंदर ठीक ठाक देख रहे हो, ज़रा बाहर भी देखो तो कोई है नहीं ना, मतलब कोई काम कर रहे हो आप, सावधानी से कर रहे हो, अंदर भी देखो बाहर भी देखो। लुक आउट का मतलब सावधान होना। नेक्स्ट, गिव अ हैंड। गिव अ हैंड का मतलब होता है असिस्ट करना, यानी मदद या समर्थन देना। आप किसी को हैंड दे रहे हो, हैंड देना मतलब क्या? ऐसे हाथ बढ़ा के आगे दोगे, मान लो कोई गड्ढे में गिर, अब उसको बाहर कैसे निकालोगे? अगर पास है छोटा सा गड्ढा है तो आप उसको हाथ दे के खींच लोगे। तो गिव अ हैंड यानी कि असिस्ट। आप उसे हाथ दे रहे हो कि लो भाई, ये हाथ पकड़ के हाथ दो अपना और ऊपर आ जाओ, तो आप उसे असिस्ट कर रहे हो, यानी कि हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ये मदद करना, समर्थन। याद हो गया ये पांचों? चलिए आगे बढ़ते हैं। बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर का मतलब होता है क्या? सहना। बियर मतलब सहना। क्या सहना? देखिए ब्रंट का मतलब ही होता है एक तरह से चोट, प्रहार, आक्रमण या घाव। मतलब किसी का दिया हुआ आप घाव, प्रहार, चोट, ये सब सही कर ले रहे हो, मतलब कि किसी का अधिकतम क्रोध सही सहन कर ले रहे हो। मतलब कोई बहुत गुस्से में है, इतने गुस्से में वो आपको चोट भी दे दे रहा है, आपको प्रहार भी कर दे रहा है, फिर भी आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, वो भी बियर कर ले रहे हो, यानी कि किसी का बहुत ज़्यादा गुस्सा, मैक्सिमम फ्यूरी। तो बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, किसी का बहुत ज़्यादा गुस्सा आप सहन कर रहे हो। नेक्स्ट, टाइड ओवर। टाइड ओवर का मतलब होता है टू ओवरकम, यानी काबू पाना, कामयाब होना। अब देखिए टाइड का मतलब क्या होता है? ज्वार भाटा, वो लहरें। ओवर मतलब उसके ऊपर ऊपर, मतलब वो जो लहरें हैं उसके ऊपर ऊपर भी आप कवर कर ले रहे हो, उसको भी ओवर कर दे रहे हो, वो जो लहरें हैं उसको भी ओवर कर दे रहे हो, यानी कि आप ओवरकम कर दे रहे हो, यानी कि काबू पा ले रहे हो। तब लहरों पर भी आप काबू पा ले रहे हो, मतलब कि आप कामयाब हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट। इसका मतलब होता है बियर एंड इंसल्ट क्वाइटली, चुपचाप अपमान सहना। मान लीजिए पैसा गिरा हुआ मिलता है आपको रोड पे, आप क्या कहते हो? देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा,
उठाते हो, चुपचाप पैकेट में रख लेते हो। यहाँ किस चीज़ को पैकेट में रखने की बात कही जा रही है? तो इंसल्ट को। मान लो आपका इंसल्ट हुआ और आपने इंसल्ट को जेब में रख लिया, यही ना कहा गया यहाँ पे। इंसल्ट को आपने जेब में रख लिया, उसका मतलब क्या हुआ कि आपने चुपचाप इंसल्ट सह लिया, उसको सामने फेंका नहीं, किसी को रिटर्न में नहीं दिया, रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप इंसल्ट आपने सह लिया, यानी कि आपने इंसल्ट को चुपचाप सह लिया। ठीक है, पॉकेट एन इंसल्ट। नेक्स्ट, मेक वंस मार्क। देखिए जब भी आप इडियम्स देखिए तो ऑप्शंस तो हमेशा आपको मिलेंगे ही, आप कोशिश कीजिए जो इडियम दिख रहा है उसी में से मतलब निकले और आप आंसर तक पहुंच जाओ। इसलिए जो क्वेश्चंस है उन्हीं को ध्यान से पहले पढ़ा कीजिए। मेक वंस मार्क, अब देख के क्या लग रहा है कि एक मार्क बनाना, यानी कि मार्क मतलब क्या होता है? पहचान बनाना। तो मेक वंस मार्क, ये मेरा मार्क है, मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी। वही इसका आंसर भी है कि अटेन रिकॉग्निशन, मतलब कि मान्यता प्राप्त करना या अपनी पहचान बनाना। नेक्स्ट, किथ एंड किन। तो किथ मतलब और किन मतलब होता ही है सगे संबंधी, मित्र, परिजन, ये सब होता है। तो ये आप याद कर लोगे। जिनको हिंदी मीनिंग नहीं याद है कुछ कुछ वर्ड्स के, तो मैं बता रही हूँ, तो पेन पेपर लेके बैठे या नोटबुक लेके बैठे, उसको लिख लीजिए और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो किथ एंड किन का मतलब फैमिली रिलेशन, पारिवारिक संबंध। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइज टू द ओकेजन। ठीक है, अब ओकेजन मतलब क्या होता है? कोई अवसर, और उस अवसर पर भी राइज करना। तो उस अवसर पर भी राइज करना मतलब कि शो यू कैन डील विथ अ सिचुएशन सक्सेसफुली, मतलब कि सिचुएशन कैसा भी हो, ओकेजन भी अगर हो तो उसमें भी आप राइज। ठीक है ना, तो आप किसी सिचुएशन से सक्सेसफुली डील कर सकते हो, किसी भी स्थिति से आप सफलतापूर्वक निपट सकते हो, किसी ओकेजन में भी आप राइज कर सकते हो। कहने का मतलब मान लो कोई ओकेजन जो होता है किसी प्रोफेशन के लिए फ़ायदेमंद होता है कि उस लगन में कमाई होती है, और किसी किसी प्रोफेशन के लिए घाटे का हो जाता है। जैसे मान लो कोचिंग्स ही हो गए, छोटे शहरों में ऑफलाइन वाले की ओकेजन्स आ गए, शादी ब्याह या फेस्टिवल आ गया, तो स्टूडेंट्स कम आ जा रहे हैं या उसमें प्रेजेंस उतना नहीं हो पा रही है, तो आप उस ओकेजन पर भी राइज कर जा रहे हो, यानी कि आप डील कर ले रहे हो उस सिचुएशन से भी सक्सेसफुली। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, ये भी पिछले साल आया था, यानी कि 2019 वाले में इसको हमने देखा कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा चला देना है, यानी कि ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, मतलब कि अवसर का लाभ उठाना। ये तो सिंपल है, कर लोगे। टू टेक अ स्टॉक ऑफ, किसी चीज़ का स्टॉक लेना, किसी चीज़ का स्टॉक लेना मतलब कि स्थिति का आकलन करना, स्थिति कैसी जा रही है, कैसी हो रही है, क्या घटना चल रही है, उसका आपने एक स्टॉक ले लिया, मतलब उसका एक जायजा ले लिया, उसका एक आकलन कर रहे हो कि वो कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, 2019 में आया था। एप्पल ऑफ वंस आई, कि आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, और ये है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जो कि डिस्कॉर्ड का मतलब ही होता है झगड़ा, झगड़ा या मतभेद या विवाद। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण, समथिंग दैट काउजेस फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन का मतलब तो घर्षण होता है, घर्षण यानी कि मतलब कि चीज़ें फेवरेबल नहीं हो रही है, टन टुन हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मतभेद हो रहा है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़े का कारण। नेक्स्ट, हाई टाइम, हाई टाइम मतलब ऊंचा समय, ये होता है अप्रोप्रिएट टाइम, उपयुक्त समय। ग्रामर में एक पास्ट इंडिफिनिट में रूल है, इट इज़ हाई टाइम, इट इज टाइम, तो रूल लगता है, मतलब यही परफेक्ट समय है। हाई टाइम मतलब कि उपयुक्त समय, सुटेबल टाइम। नेक्स्ट, सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, मान लो आप बैठे हो, क्या पे बैठे हो? तो उस माइन पे बैठे हो जो कि गोल्ड का है। अभी देख के नहीं लग रहा कि ज़रूर इसका आंसर कोई मूल्यवान चीज़ ही होगी। आप सोने के खदान पे बैठे हो, यानी कि आप कुछ बहुत ही वैल्यूएबल पोजेस कर रहे हो, कुछ मूल्यवान चीज़ के आप मालिक हो, है ना, सीधा सीधा दिख रहा है। नेक्स्ट, एग ऑन, एग ऑन का मतलब होता है इनकरेज, या करेज यानी कि हौसला बढ़ाना। देखिए एक से एक आता है बैड एग, इडियम होता है बैड एग, जिसका मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। एक से एक और हो गया एग ऑन, ऑन मतलब क्या? चालू है, मतलब कंटिन्यू है। आप यूँ कहो कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको आप अंडा खिला रहे हो और उसको आगे कुछ लड़ने के लिए या कोई बड़ा फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आपने अंडा एकदम चालू रखा है उसको देने के लिए कि हाँ हाँ जीत जाओगे, जीत जाओगे, बॉडी बन जाएगी तुम्हारी, अंडा ऑन है ना, एग ऑन है उसका, और हौसला बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो एग ऑन, हौसला बढ़ा रहे हो, अंडा दे दे के उसको इनकरेज कर रहे हो। नेक्स्ट, थ्रू एंड थ्रू, थ्रू प्रपोजिशन है जिसका मतलब ही होता है किसी चीज़ के बीच से होकर गुजरना।
तो बीचों बीच होकर गुजरना मतलब ये ऊपरी ऊपरी ऐसे नहीं, पूरा बीचों बीच देखते देखते वो जा रहा है, यानी कि कंप्लीटली, पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से, यानी कि कंप्लीटली, थ्रू एंड थ्रू। नेक्स्ट, गेट योर मनीज वर्थ, इसका है टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू। मतलब कहते हैं हाँ मूवी अच्छी थी, पैसा वसूल हो गया। तो गेट योर मनीज वर्थ मतलब जितना आपकी मनी लगी थी उतना आपने पा लिया, यानी कि पैसा वसूल। ठीक है, ये जो आंसर्स लिखे गए हैं ये एग्जैक्टली उसी ऑप्शंस के रूप में लिखे गए हैं जैसे कि एग्जाम में हमारे आए थे। ठीक है, अ बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है अ कर्सरी लुक, मतलब कि सरसरी निगाह। बर्ड्स आई व्यू मतलब बर्ड्स ऊंचाई पे उड़ रही है और नीचे धरती पे कुछ देखी है, तो ये नहीं कि वो गौर से देख लेगी, उसके पास कोई लेंस लगा हुआ है, नहीं, मतलब ऊपर ऊपर से देख लेगी। एक तरह से जनरल व्यू है, सुपरफिशियली है, आपको उतना डीपली नहीं देखेगी। ठीक है, तो कर्सरी की जगह पे कभी कभी आपको जनरल भी दे सकता है, जनरल लुक। ठीक है, तो सरसरी निगाह मतलब उतना ध्यान से नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर देख लेना। नेक्स्ट, स्पीक वंस माइंड, देखो बोलना क्या, तो किसी का दिमाग बोलना, किसी का दिमाग बोलना क्या क्या मतलब, किसी के विचार को आप स्पष्ट कर रहे हो। वंस माइंड, अपना माइंड नहीं है, वंस माइंड मतलब किसी के बात, किसी के दिमाग में जो बातें चल रही है उसको आप स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे हैं, तो स्पीक वंस माइंड। नेक्स्ट, वॉकिंग ऑन थिन आइस, अब वॉक करना यानी कि चलना, क्या पे चलना, तो पतले बर्फ पे चलना। तो पतले बर्फ पे चल रहे हो तो ये खतरा नहीं है क्या, बिल्कुल खतरा है कि पता नहीं कब वो पिघल जाए और आप पानी में गिर जाओ, खतरा है, यानी कि डूइंग समथिंग रिस्की, कुछ रिस्की करना। देखो इडियम्स कितने इजी हैं, आपको खुद क्वेश्चंस में ही अपना अर्थ छुपे हुए रहते हैं। हाँ कुछ कुछ इडियम्स होते हैं जिनका हिस्ट्री कुछ होता है, कुछ रीज़न होता है, कुछ कहानियाँ पे बेस्ड वो बनते हैं, है ना, लेकिन कुछ कुछ तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, नो मतलब जानना, किस तरह से जानना, लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड मतलब हाथ के सीधे में जो है ऊपर ऊपर वो तो दिख ही रहा है, लेकिन हाथ के पीछे क्या है, बैक ऑफ हैंड, वो भी आप जान रहे हो। मतलब कि जो आपके सामने है वो तो आप जान ही रहे हो, जो आपको नहीं दिखाया गया वो भी आप जान रहे हो, यानी कि आपके पास क्या है, डिटेल नॉलेज ऑफ समथिंग। आपके पास किस चीज़ का डिटेल नॉलेज है, किसी चीज़ के बारे में आप गहन जानकारी रखते हो, है ना। हाथ की हथेली वाला तो दिख ही रहा है, उसके पीछे वाला कोई नहीं दिखा रहा है तो भी आप जान गए। नेक्स्ट, ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, देखिए ग्रीन का मतलब ही होता है मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाना। ठीक है, और ईयर टू ईयर मतलब इस तरह से आप पूरा हंस गए ना, एकदम कानों कान तक मसल्स हिल गए, इतना आप हंसे। तो ग्रीन का जिनको मतलब नहीं पता होगा लिख लेंगे कि हाँ मुस्कुराना, हंसना, मुस्कान करना, ये भी हो गया। तो जब भी ग्रीन आ जाएगा यानी आप समझ जाओ टू स्माइल अलॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खिलखिला के हंसना, जोर जोर से हंसना, बहुत ज़्यादा हंसना। नेक्स्ट, वंस बिटेन ट्वाइस आए, ये देख लो, ये भी लास्ट ईयर आया था, देखिए रिपीट हो रहा है ना। इसका हमने बताया था कि दूध का जला, छाछ या मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, मतलब पास्ट की ये घटना से आप इतने अलर्ट हो गए हैं कि आगे हर कदम फूक फूक के बढ़ा रहे हो। तो बीटर एक्सपीरियंस, कुछ कड़वा अनुभव रहा, मेकिंग वन कॉशियस फॉर फ्यूचर, एक आदमी को सचेत कर देता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए सतर्क करने वाला है कड़वा अनुभव। नेक्स्ट, हाँ 25 हो गए, यानी सीपीओ हमारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन पोस्ट का, टेक इन देयर स्ट्राइड, जिसका मतलब होता है हैंडल कामली, शांति से संभालना। स्ट्राइड मतलब क्या होता है, स्ट्राइड का मतलब होता है कोई लंबा छलांग या लंबा कदम, है ना, लंबी लंबी टांगों से लंबा छलांग मार रहे हो, लंबा कदम। तो टेक इन देयर स्ट्राइड, अब वो लंबा लंबा कदम को आप थोड़ा टेक कर लिए, ले लिए, टेक इन अंदर ले लिए, यानी कि अब थोड़ा आप शांति से संभाल रहे हो, हड़बड़ी में भाग नहीं रहे हो, उसको टेक इन कर लिया आपने, यानी कि हैंडल कर रहे हो कामली, शांति से संभाल रहे हो। पूरे इडियम्स में देखिए सारी चीज़ें इजीली नहीं याद हो जाती, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपको इजीली याद हो जाएंगी, और कुछ कुछ ही 8-10 बचेंगे जिसके आपको या तो थोड़ा सा रटने पड़ेंगे या थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अंततः आपको याद ज़रूर हो जाएगा। एट ईच अदर्स थ्रोट, थ्रोट मीन्स क्या होता है, गला, ईच अदर एक दूसरा, मेरा दो लोग मान लो झगड़ रहे हैं, तो एक उसका गला पकड़ा है, वो इसका गला पकड़ा है, अब दोनों लोग एक दूसरे का गला पकड़े हैं, तो क्या ये दोनों में कुछ क्या हो रहा है बताओ ज़रा, आर्ग्यू हो रहा है या फिर मजाक चल रहा है, मजाक तो नहीं चल रहा है, एक दूसरे का गला पकड़ के हंस तो नहीं रहे होंगे,
जरूर आर्गुमेंट ही चल रहा होगा, यानी कि गुस्से में होंगे, बहस कर रहे होंगे या एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन में ही कैसे आंसर है, आर्ग्यूइंग एंग्रीली, आर्ग्यू कर रहे हैं एंग्रीली यानी कि गुस्से में बहस कर रहे हैं, कि उसका नरेटिव वो पकड़ा, पकड़े, छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे। नेक्स्ट, रोल अप योर स्लीव्स, स्लीव्स का मतलब क्या होता है, आपके शर्ट या शर्ट का बाजू, रोल ऐसे से लपेटना, रोल अप योर स्लीव्स, कब वो लपेटते हो, क्या, गेट रेडी टू डू समथिंग डिफिकल्ट, मतलब कि कुछ डिफिकल्ट करने के लिए आप तैयार हो रहे हो। नॉर्मली क्या होता है लड़कों में, स्लीव्स या तो थोड़े स्टाइल में मोड़ लेंगे, नहीं तो फिर क्या, मान लो कोई झगड़ा करना है तो उसमें कि आओ तो आज बता दी थी, है ना, कहते हो ना, चल आज ओकरा देख लेंगे, ऐसे कर देंगे। तो आप मतलब दोनों तरफ स्लीव्स मोड़ करके आप रेडी हो क्या करने को, तो कुछ डिफिकल्ट करने को, मार धाड़ करने को तैयार हो, तो आप स्लीव्स रोल कर रहे हो। ये ज़रा छोटी इमेजिनेशन बैठा लीजिएगा दिमाग में, हाँ ये कहानी क्या चल रही है, कुछ मुश्किल करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। पास द बक, ठीक है। अब पास द बक का मतलब ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, मतलब कि आप उसको पास कर दो कि नहीं नहीं ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, मतलब अपनी गलती दूसरों पर डाल देना। अब ये बक मतलब क्या होता है, देखिए बक का मतलब आपको बहुत सारा मीनिंग मिल जाएगा। बक मतलब देता है कि पैसा भी हो जाता है, बक मतलब डियर को भी कहते हैं, मेल डियर को, यहाँ पे पैसे को ही ले लो, या जो कह सकते हो कि आप उसको या उसको पहुंचा रहे हो, मतलब कि बस पास कर रहे हो कि मेरे पास नहीं रहेगा, मेरे पास नहीं रहेगा, सब एक दूसरे को पास कर दे रहे हैं उस बक को, कि मेरा पूरी की नहीं की, सब ऐसे करके अपनी गलती दूसरों पे डाल रहे हो, ठीक है। हाँ अगर और रिलेट करना है ट्रिक के बाद से, बक से समझ लो बकेट, बक से समझ लो बकेट, ठीक है। मान लो बाल्टी किसी को दिया गया, तुम पानी ले लिया, तो नहीं नहीं मैं नहीं लाऊंगा, वो उसको दे रहा है, उसको मैं नहीं लाऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है। तो अपनी गलती दूसरों पर डाल रहे हो या खुद खुद एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। बी ऑन ए हाई अलर्ट, अब कोई चीज़ हाई अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पे है क्या मतलब कि हाँ ये एरिया हाई अलर्ट पर है, यानी कि बी वॉचफुल एंड रेडी टू टेक एक्शन, मतलब कि सतर्क रहिए और एक्शन लेने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हाई अलर्ट जारी हो गया है, हाई अलर्ट जारी हो गया यानी कि सतर्क रहिए और काम करने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट, बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान, आंधी। अब स्टॉर्म मतलब हो गया आंधी तूफान, और इसी आंधी तूफान के आप किस में हो, आई में हो। मान लो तूफान है और उस तूफान का जो केंद्र बिंदु वही उसका आंख है और आप उसमें हो। तूफान का जो केंद्र बिंदु होता है वही ना होता है पूरा उस तूफान का वो सेंटर पॉइंट, तो वही अगर कोई कह रहा है कि बी इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म, यानी कि वो जो है बी इन द मिडिल ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन, जो मुश्किल परिस्थिति है उसके बीच में आप हो, ठीक है ना। अब जब आप कह सकते हो कि हम मुश्किल स्थिति में, हम आई वॉज इन द आई ऑफ मिडिल स्टॉर्म, जो था समस्या परेशानी का केंद्र में था, है ना। नेक्स्ट, वैनिश इनटू द एयर, ये भी पीछे हुआ कि वैनिश का मतलब ये होता है गायब हो जाना, तो हवा में गायब हो जाना यानी कि कंप्लीटली डिसअपियर, गायब होना। नेक्स्ट, ऑन द फेस ऑफ इट, फेस मतलब कि चेहरा यानी शक्ल, यानी शक्ल पर, चेहरे पर यानी कि सामने, सामने क्या होता है, तो व्हाट अपीयर्स ऑन द सरफेस, जो कि सतह पे सामने सामने दिखाई दे। देख लो इसमें ज़्यादा आपको याद करने वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, सामने ही आपको दिख रहा है सब। अ हेयर ब्रेथ स्केप, स्केप मतलब बचाओ, कैसा बचाओ, तो हेयर ब्रेथ इतना, हेयर इतना चौड़ाई, अब हेयर कितना होता है, बारीक सा एकदम पतला, तो ये नैरो स्केप हो गया, बाल बाल बचना, है ना, जिसके कहते हैं ना सेकंड के लिए, एक दो सेकंड के लिए आप वो बच गया, एक्सीडेंट हो, आप गाड़ी उधर पलटी आप इधर थे, तो उसको कहते हैं बाल बाल बचना, नैरो स्केप। नेक्स्ट, वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, फिर से यहाँ देखो गोल्ड की बात आ गई और वर्थ की बात आ गई, यानी कि गोल्ड भी वसूल, यानी सोना वसूल, यानी वेरी वैल्यूएबल है, गोल्ड आ गया तो बहुत अधिक मूल्यवान, कोई चीज़ कैसी है, बहुत अधिक मूल्यवान है। एक और हमने देखा क्या था, सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। नेक्स्ट, होल्ड आउट, होल्ड तो करना है लेकिन आउट में होल्ड करना है, यानी कि इसमें भी क्या हो गया, इंड्योर ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति को सहना। एक आपको सहना हो गया, पीछे हमारा दिया गया था, क्या दिया गया था आपको, किसी के बियर द ब्रंट ऑफ, अब यहाँ आपको होल्ड आउट, इसको याद कर लो किसी तरह, होल्ड आउट से ये, से यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन
होल्ड आउट यानी कि आप किसी चीज़ को पकड़े हुए हो लेकिन बाहर पकड़े हुए, और वो करना बहुत मुश्किल है, कठिन परिस्थिति को भी आप सह ले रहे हो। नेक्स्ट, अच्छा वो भी खत्म हो गया, हाँ उतना ही था। अब हमारा आ गया एसएससी सीजीएल। सीजीएल पर आते हैं, सीजीएल आने वाला भी है, सीजीएल एस्पिरेंट के लिए और ये इंपॉर्टेंट होगा। रेज द बार, बार हो गया यानी कि वो स्टैंडर्ड, वो स्केल, और उसको भी आप रेज कर रहे हो, मतलब कि आप अपना गोल जो है और ऊंचा बना रहे हो, मतलब कि ऊंचा लक्ष्य बना। रेज का मतलब ये तो ऊंचा करना है ना, ऊंचा करना, बढ़ाना, यानी कि हायर गोल करना। नेक्स्ट, बैंग फॉर द बक। फिर से यहाँ पे बक आया, जैसा कि मैंने बोला कि मनी होता है, बक मतलब, बैंक का मतलब आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। एक बैंक का एक और मीनिंग आपको मिलेगा एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट फॉर द बक मतलब कि वो जो मनी मिली, उस मनी के लिए आपको बहुत एक्साइटमेंट है, मतलब कि वाह वाह देगा, एक्साइटमेंट है, यानी कि समझो फिर से पैसा वसूल। तो मनी वर्थ आ गया, बैंक फॉर द बक आ गया, यानी पैसा वसूल। हाँ, बक का एक और आएगा पास द बक, तो उसमें पैसा वसूल नहीं है, आप पास कर रहे हो यानी कि गलती पास कर रहे हो, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है, वो था। टू वॉक ऑन एयर, आप हवा में चल रहे हो। हवा में कब चलते हो, क्या कहते हैं, देखो ना कितना खुश है, इसके पाँव तो ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे हैं, तो ज़मीन पे नहीं पड़ रहे यानी कि कहाँ है पाँव, तो हवा में है, हवा में है यानी कि वो बहुत खुश है, तो टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो। नेक्स्ट, टू टेक अ चिल पिल। चिल पिल का मतलब होता है काम डाउन, शांत होना। देखो पिल का मतलब होता है दवाई या कोई गोली, और चिल हो गया शांत होना। तो कोई शांत होने वाला, रिलैक्स होने वाला आप पिल ले रहे हो, मतलब कि शांत या रिलैक्स करने वाला आप पिल ले रहे हो, तो वो आपको क्या करेगा, शांत करेगा, ठीक है ना, तो शांत होना। वांट टू कर्ल अप एंड डाई, मतलब ये आप चाह रहे हो, वांट कर रहे हो मतलब चाह रहे हो, कर्ल अप, कर्ल मतलब तो ऐसे घुंघरालू करना होता है, लेकिन ये कुछ और है, एंड डाई और मर जाना। तो जब, कब आपको मरने की इच्छा होती है, मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, मरने की इच्छा किसी को बहुत ज़्यादा कब हो जाएगी, या तो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे वैसा रियलाइज़ हो गया, या बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया, उसकी इज्जत खराब हो गई। तो यहाँ पे क्या रहा, कर्ल अप एंड आई मतलब फील टेरिबली अशेम्ड एंड सॉरी, मतलब मरने का मन कब करेगा, जब आप बहुत ज़्यादा कोई शर्मिंदा महसूस कर गया, ठीक है ना, तो उस केस में कहता है ना कि ऐसा कर दिया, लगा कि हम कहाँ जाके मरूं, है ना, तो वही वांट टू कर्ल अप एंड डाई, इतना ज़्यादा आप अशेम्ड हो गए, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। नेक्स्ट, बी एट ए लॉस फॉर वर्ड्स। लॉस हो रहा है, क्या का लॉस हो रहा है, वर्ड्स का लॉस हो रहा है। अब वर्ड्स का लॉस होना मतलब क्या, या तो आप बोल रहे थे, उसमें आपको वर्ड्स नहीं आ रहे तो आपकी ज़ुबान रुक गई, या तो आप लिख रहे थे, उसमें वर्ड्स की लॉस आई तो आपकी कलम रुक गई, तो दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, तो वही तो है, नॉट नो व्हाट टू से, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि अब क्या कहें, अब मेरे पास शब्द ही नहीं है ना, तो नहीं समझ में आना कि क्या कहा जाए। नेक्स्ट, टू द नाइन्स। टू द नाइन्स का मतलब होता है टू परफेक्शन। देखिए 10 नहीं कह रहा है, 100 नहीं कह रहा है, क्योंकि 10 के पहले, 100 के पहले 9 ही वो आखिरी होता है, उसके बाद 2 डिजिट पे या 1 डिजिट बढ़ जाता है, मतलब नाइन्स तक आ गए यानी कि परफेक्शन तक आ गए, नाइन्स तक आना यानी कि परफेक्शन तक, पूरी तरह से पूर्णता। पाइप ड्रीम। अब पाइप ड्रीम कैसा ड्रीम है, तो पाइप ड्रीम आपका जो सपना है, वही में सपना है वो आपको पाइप में ही रह गया, पाइप से बाहर निकला ही नहीं, पानी की तरह अंदर ही रह गया, यानी कि वो कल्पना में ही रह गया आपका ड्रीम, आप ख्याली पुलाव ही पका रहे थे, कोरी कल्पना कर रहे थे। और ड्रीम और आइडिया दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन, एक ड्रीम और आइडिया जो कि लगता ही नहीं है कि पूरा होगा, आपका ड्रीम पाइप में ही रह गया, ओके, कल्पना में ही। नेक्स्ट, गो ईजी ऑन समथिंग। ईजी, ईजी, ईजी मतलब क्या, आसान, आसान यानी कि आपको कोई चीज़ ज़्यादा होगा नहीं, कम होगा, कोई चीज़ कम होता है उसी को आसान कहते हैं, ज़्यादा होना उसको आसान नहीं कहते हैं। बस यूज़ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, बस स्मॉल अमाउंट करो, ठीक है ना, तो यानी कम मात्रा। छोटे बच्चों के लिए, या फिर जो कम स्टैंडर्ड 1 to लेके 5 हो गया, या जूनियर क्लासेस, उसमें जो क्वालिटी कंटेंट क्या रखा जाता है, इजी रखा जाता है। इजी क्यों रखा जाता है, तो उसकी क्वांटिटी को कम करके कि हाँ इनको अभी इतना ही पढ़ने दो, इनके लिए वही आसान रहेगा। टफ कब होगा, जब इसी कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सेल पढ़ रहे हैं तो 6 क्लास में सेल यानी कोशिका चैप्टर कुछ था, 7 में थोड़ा सा और बढ़ा, 8 में और बढ़ा, 12 में और बढ़ गया, है ना, तो इजी कब, जब वो कम हो, तो स्मॉल अमाउंट यानी इजी। पैट ऑन द बैक, पैट का मतलब थपथपाना,
क्या थपथपाना? पीठ। किसी की पीठ कब थपथपाओगे? जब वो कुछ अच्छा करेगा, शाबाशी दोगे, उसको प्रोत्साहन दोगे, यानी प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड। कुछ आपको प्रेज मिल रहा है, अप्रूवल मिल रहा है, कब? तो कुछ अच्छा करने पर। नेक्स्ट, वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, गूज हम जंगली हंस को कहते हैं, और चेज मतलब कि उसका पीछा करना, मतलब कि उसके पीछे आप लग रहे हो जो कि आपको मिलने वाला नहीं है, वो आपकी पकड़ में आएगा ही नहीं कभी, यानी कि ये वर्थलेस हंट है, वर्थलेस सर्च है या हंट है। इसको कभी कभी ये देता है अ फ्रूटलेस सर्च, अ फ्यूटाइल सर्च, ऐसे दे देता है, मतलब कि बेकार की खोज, वो खोज आपकी कभी पूरी हो ही नहीं सकती, तो कहते हैं वाइल्ड गूज चेज, वो जो जंगली हंस है उसके पीछे पड़े वो कभी मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट, अ किक इन द थिक, सॉरी तिथ, मतलब कि दांत में आपको किक मिल रहा है, दांत में किक मिल रहा है, यानी कि अचानक से आपको झटका लेगा, मान लो दांत कबड़वाने गए या कुछ अचानक मान लो चोट लग गया है किसी तरह से, दांत में ही आपको किक लगा, तो दांत में किक लगा तो यानी कि आपको गंभीर झटका लगेगा ना, तो ग्रेव सेटबैक, ठीक है, गंभीर झटका। नेक्स्ट, अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, तो स्टम्बलिंग उसको कहते हैं जो कि मान लीजिए आप चल रहे हैं तो चलते वक्त आपको ठोकर लगना, उस केस में स्टम्बलिंग हो गया। आप गाना गा रहे हैं, गाना गाने के बीच में थोड़ा सा फंस गए, कुछ लय खराब हो गया, वो स्टम्बलिंग हो गया। लिख रहे हैं, लिखते वक्त आपको कोई चीज़ बाधा बन के रोक दिया, तो वो स्टम्बलिंग हो गया। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक उसको कहते हैं जो कोई भी एक्शन को प्रोसीड करने में बीच में बाधा ला दे, यानी कि एन ऑब्स्टैकल टू प्रोग्रेस। क्या है ऑब्स्टैकल? ऑब्स्टैकल का मतलब ही होता है बाधा, ठीक है, ऑब्स्टैकल का मतलब बाधा, कोई प्रगति में आप बाधा बन रहे। स्टम्बलिंग मतलब कोई चीज़ बाधा ही प्रिवेंट करता है कंटिन्यू होने। लायंस शेयर, ये देखिए बिल्ली या चूहा का शेयर नहीं है, लायन शेयर, तो लायन भाई बड़ा होता है, बड़ा हिस्सा, तो लायन का शेयर यानी ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, बड़ा हिस्सा, बहुत आसान। अ लाइव वायर, लाइव वायर का मतलब क्या? वेरी एक्टिव या इनर्जेटिक पर्सन, मतलब कि वो काफ़ी इनर्जेटिक है। लाइव वायर मतलब जैसे खुला तार में जैसे करंट दौड़ता है ना, उस तरह से ये बंदा एक्टिव है। स्टिंग का प्रचार देखते होगे ना, कैसे वो पीते ही उसके अंदर बिजली से करंट वाली वो फीलिंग आ जाती है, ऐसे ऐड दिखाते हैं, उस तरह का एकदम एक्टिव लाइव वायर, एकदम स्टिंग को याद रखो, इस तरह से एकदम सक्रिय और उत्साही। नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है कि एकदम अच्छा से, नियम कानून से, और एकदम फेयरली, बिना कोई बेईमानी के। फेयर है यानी कि कहते हैं ना कि दैट्स नॉट फेयर, मतलब कि ये सही नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि फेयर, फेयर एंड स्क्वायर मतलब सही है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स है, नियम अनुसार। अब बैड एग, ये हमने पढ़ा ना, उसमें मैंने आपको पढ़ाया, वो वहाँ क्या था, एग्स ऑन, एग्स ऑन, अंडा ऑन है, यानी कि आप इनकरेज कर रहे हो कि करो 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 हो जाएगा। और यहाँ पे है ए बैड एग, मतलब कि दुष्ट व्यक्ति, मतलब जिसकी उपज ही खराब है, यानी कि वो दुष्ट है, नालायक है, वो कमीना है, वो अनरिलायबल है, बैड एग। टाइड समवन ओवर, देखिए एक हमने पढ़ा था टाइड्स ओवर, मतलब लहरें, लहरें के ऊपर भी आप कर रहे हो, यानी कि आप काबू पा रहे हो, कामयाब हो रहे हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है टाइड समवन ओवर, टाइड समवन ओवर, और मान लो किसी के ऊपर से टाइड आ रहा था और आप उसके ऊपर आ गए, यानी कि उसको समझो आपने बचा लिया या आपने सहायता दे दी, तो गिव टेम्पोरली हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियली, मतलब किसी को कुछ समय के लिए आपने हेल्प दे दी फाइनेंशियल रूप से, तो उसको कहेंगे टाइड समवन ओवर, किसी को ऊपर ऊपर से टाइड से बचा लिया या आपने फाइनेंशियल हेल्प दी। नेक्स्ट, टू गेट द बॉल रोलिंग, बॉल रोलिंग हमारा पीछे भी आया, 2019 में भी है, बॉल है, रोल कर रहा है, रुका नहीं है, रोल कर रहा है, यानी कि एक्शन कंटिन्यू है, और एक्शन कंटिन्यू है, या फिर कह रहा है टू गेट द बॉल रोलिंग, मतलब बॉल को रोल करना स्टार्ट करना, तो बॉल घुमाना स्टार्ट करो, यानी कि कोई प्रोसेस स्टार्ट करो, बिगिन अ प्रोसेस, काम शुरू करना। ऑन द हॉरिजन, द होराइजन, इसका मतलब होता है कि जल्द ही घटित होने वाली घटना। देखिए हॉराइजन हम क्षितिज को बोलते हैं, मतलब कि
धरती पर दिखने वाला वो हिस्सा, वो पार्ट जहाँ पे आपको धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते, देखते हैं ना तो लगता है कि आगे जाके आसमान झुका हुआ है, लग रहा है कि आगे जाकर के कहीं गिरा होगा। तो जहाँ पे धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो होराइजन कहते हैं। जैसे लगा ना कि हाँ अब आसमान गिर जाएगा, अब मिलने ही वाला है धरती से, बस वही। तो वो इवेंट भी ऑन द होराइजन, मतलब वो घटना जो कि जल्द ही घटित होने वाली। नेक्स्ट, ऑन क्लाउड 9, ये क्लाउड 9 का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश, अत्यंत खुश, ठीक है ना। ऑन क्लाउड 9 यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी, सातवें आसमान पर। देखिए क्वेश्चन में है आपका 9, लेकिन हिंदी में है आपका सातवां। एक और आया था 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर उसका हिंदी था 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और यहाँ है क्लाउड 9 जिसका हो जाएगा एक्सट्रीमली हैप्पी, सातवें आसमान पर। नेक्स्ट, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, अब किसी चीज़ पे आपने लाइन बना दी, लाइन बना दी यानी कि आपने बाउंड्री तय कर दी, इसके बाहर नहीं जाना। एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब किसी हद तक कोई चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी बात को एक विशेष बिंदु तक स्वीकार करना। फिश आउट ऑफ वाटर, अब मछली, भाई पानी उसकी जान है, मछली जल की रानी है, अब पानी से उसको बाहर निकाल दिए तो क्या मछली कंफर्टेबल रहेगी ना, ये हो गया अनकंफर्टेबल। देख रहे हो कितना आसान है, इडियम से डायरेक्ट आपको मतलब पता चल, यानी कि वो असहज महसूस कर रही है। नेक्स्ट, टू बी लाइट ईयर्स अवे, टू बी यानी कि होना, क्या होना, अवे होना, तो कितना, तो लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष इतना दूर होना, तो समझ रहे हो प्रकाश वर्ष यानी कि कितना दूर, यानी कि मानव की पहुंच से ही दूर। टू बी टू डिस्टेंट, इतना ज़्यादा दूर ह्यूमन बींग के लिए कि पहुंचना मुश्किल, ये हो गया। अ स्क्वायर डील, देखिए आपने देखा अभी फेयर एंड स्क्वायर, मतलब कि अच्छा, सब चीज़ फेयर, ईमानदारी से, नियम अनुसार। ये स्क्वायर डील है, आप ये कह सकते हो कि ये फेयर डील है, गुड डील है, ये फेयर अग्रीमेंट है, उचित समझौता है। नेक्स्ट, ऑन एज, एज का मतलब ही होता है किनारा, एकदम किनारे पर हो, एकदम किनारे पर, उस कंडीशन में आप तो नर्वस होगे, कंफ्यूज होगे, और आप रिलैक्स आपको होगा नहीं कि कहेगा, लाख कोई कह दे कि अरे भाई रिलैक्स करो रिलैक्स करो, क्या रिलैक्स करूँ यार, इधर इधर इतने किनारे पर हूँ, पता नहीं कब गिर जाऊंगा, एकदम किनारे पर हूँ, यानी कि आप थोड़े नर्वस हो और रिलैक्स करने के लिए अनेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट, द गिफ्ट ऑफ द गैब, जिसका मतलब होता है वाकपट्टू होना, जिसमें बोलने की कला होना। अब देखिए गैब का मतलब जो नहीं जानते हैं समझ लेंगे, गैब का मतलब ही होता है आपको गपशप। अब उस गपशप का आपको गिफ्ट मिल गया है, ठीक है ना, जैसे कहो कि ये तो गपशप की रानी है, या यूँ कहो गपशप करने में तेज है, यानी कि गिफ्ट उसको मिला हुआ है, वो बोलने में अच्छा है, वो एक गुड ओरेटर है, वाकपटुता है उसमें। टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली, मतलब कि वो ऐसे बात करे जैसे दूसरे को परसुएड कर ले, कन्विंस कर ले, अपनी बातें मनवा ले, ऐसी कला है जिसके पास, तो उसको कहेंगे कि इसके पास द गिफ्ट ऑफ द गैब है। नेक्स्ट, फील एट सी, आप महसूस कर रहे हो, कहाँ महसूस कर रहे हो, तो जैसे कि मान लो मैं समुद्र में हूँ, समुद्र में हूँ, बीच समुद्र में हो गया, तो आप क्या क्या लगेगा आपको, ना डायरेक्शन के पता, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सा है, इधर से कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आप लॉस्ट फील करोगे, कंफ्यूज्ड फील करोगे। हाँ आप घूमने गए हो वो अलग बात है कि आप यू आर फीलिंग हैप्पी, कंफ्यूज नहीं, लेकिन फील एट सी आपको जब महसूस ही हो रहा है कि हम समुद्र पास हैं, समुद्र में हैं, यानी कि आप भ्रमित हो, कंफ्यूज्ड हो। नेक्स्ट, ट्विडलिंग वंस थंब, तो ट्विडलिंग का मतलब ही होता है, ट्विडलिंग थंब मतलब कि अंगूठा ऐसे ऐसे मतलब घुमाना, ऐसे करना, ये क्या है, फीलिंग बोर्ड, उब जाना, मतलब खाली काम कुछ है नहीं, ऐसे ही बैठ करके अंगूठा घुमा रहे हो, ऐसे मोशन कर रहे हो, ये क्या बोर हो रहे हो, है ना, फीलिंग बोर्ड, उब जाना। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, ये याद कर लो, आउट ऑफ द ब्लू, एक था आउट ऑफ द क्वेश्चन, अच्छा ये आया नहीं था आउट ऑफ द क्वेश्चन, याद आएगा। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि पूरी तरह अप्रत्याशित, इसको याद कर लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो आउट ऑफ द ब्लू, पूरी तरह अप्रत्याशित, मतलब जिसकी आशा ही नहीं थी, ये ब्लू के आउट ही था। नेक्स्ट, टू फैन द फ्लेम, अब फ्लेम का मतलब क्या होता है, ज्वाला, कल एक आया था ना फ्लैम्बोएंट वाला, टू फैन द फ्लेम्स, फ्लेम तो है यानी ज्वाला है, उसको आप हवा दे रहे हो, जैसे आग बुझ जाती है तो पंखे से हवा देख करके या फूंक मार के जलाते हैं ना, उस फ्लेम को आप हवा दे रहे हो, मतलब कि क्या, उस आग को आप और बढ़ा रहे हो, आग को बढ़ा रहे हो, यानी कि समझो कि आग में घी डालने का ही काम कर रहे हो,
टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। एक और आता है इसमें, एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब कि जले पर नमक छिड़कना, वो भी है इसी तरह। नेक्स्ट है टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब कि लड़ना। किस चीज से लड़ना? तो टूथ यानी कि दांतों से लड़ना, और किस चीज से लड़ना? तो नाखूनों से लड़ना। ये लड़ाई करने वाले ये अस्त्र हैं क्या? ये दांत और ये नाखून नहीं ना। मतलब कि आपके पास जब पूरे अस्त्र शस्त्र थे, आपने उससे लड़ाई की, ठीक है, तलवार भाला, वो आपका सुरक्षा कवच जो भी था, अब वो सब खत्म हो गया, आपके हथियार गिर गए, अंत में आपके पास क्या है? मेन हथियार यही है कि आप दांत से खरोच मारो, दांत काट दो, या नाखूनों से खरोच मारो, ये आपका लास्ट वेपन है। यानी कि टू फाइट और कम्पीट विथ ग्रेट फेरोसिटी एंड इंटेंसिटी, पूरी क्षमता से अंत तक, नहीं कहता कि अंत तक लड़ेंगे, मेरे पास जो भी हथियार रहेगा, अंत तक आपका हथियार वही है टूथ। और लड़कियों का तो ये सबसे ज़्यादा, लड़कियां आपके वेपन्स हमेशा आपके पास हैं, so you can always defend yourself. नेक्स्ट, ब्लो हीज टॉप। टॉप मतलब कि देखो, टॉप ये मत समझेंगे कि लड़कियों का वो टॉप, ये हीज टॉप है, और हीज वाले को टॉप नहीं कहते हैं, ये हीज लड़के टॉप नहीं पहनते हैं, उसको तो टी शर्ट कहोगे। तो हीज का टॉप वो ब्लो हो गया, उड़ गया, यानी कि उसके माइंड का ऊपरा हिस्सा खाली, माइंड का टॉप फ्लोर खाली, उड़ गया वो, यानी कि वो वेरी एंग्री हो गया, जैसे कहें अपने आपे से बाहर हो गया। दिमाग का जो ऊपरी हिस्सा है समझो कि वही उड़ गया इसका, अब दिमाग इसके काबू में नहीं है, यानी कि वो बहुत क्रोधित है। नेक्स्ट, इन अ पिकल, आप अचार में पड़ गए, गिर करके अचार में पड़ गए। अब गिर करके अचार में पड़ना यानी कि काफ़ी ज़्यादा अचार होगा। पिकल का मतलब इन अ ट्रबल, ठीक है। तो इन अ पिकल, इन वार्म वाटर, इन हॉट वाटर, वार्म वाटर तो नहीं होता, इन हॉट वाटर मिल जाएगा, उसका मतलब ये होता है मुश्किल में पड़ना। नेक्स्ट, पुल द प्लग। अब प्लग वही हो गया, चार्जर वाला या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्लग आपने लगाया है, अब उसको आपने पुल कर लिया। पुल कर लिया यानी कि खींच लिया। तो खींच लिया तो जो काम हो रहा था तो वो अब होगा नहीं ना, वो काम को जारी रखने से आपने रोक दिया, तो जारी रखने से रोकना, ये प्रिवेंट कर देना। नेक्स्ट, अब एमटीएस की बारी है, आपने उतना देख लिया। अब एमटीएस की देखिए काफ़ी सारे शिफ्ट हुए थे, क्योंकि 10th बेसिस का एग्जाम है, 10th वाले भी बैठेंगे, 12 वाले भी, और सीजीएल वाले भी, ठीक है ना, ग्रेजुएशन वाले भी, तो इसकी शिफ्टें ज़्यादा हैं, कोई नहीं, याद कर लेंगे हम। ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स लाउडेस्ट, ऐसे करके था इतना बड़ा, इसमें पता नहीं चलता स्टूडेंट को कि मेन ईडियम क्या है, और 4 ऑप्शंस दिए गए, जो सही ऑप्शन था वो। ही हु फोकसेज ऑन विनिंग इन द लॉन्ग टर्म इज सक्सेसफुल, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया, इसमें कह रहा है कि वह जो अंत में हंसता है, वह जो अंत में हंसता है वो तेज हंसता है, वह जो अंत में हंसता है वो तेज हंसता है। तो मतलब क्या हो गया कि वह जो फोकस करता है जीतने पे, वह लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होता है, मतलब कि उसकी सफलता की आयु बहुत ज़्यादा लंबी होती, ये चीज़ कर रहा है वो, लॉन्ग टर्म में आपको क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मच एडू अबाउट समथिंग। एडू मतलब कि देर करना, लेट करना, कुछ ज़्यादा ही खींचना किसी बात को, लेट करना। अबाउट नथिंग, मामला कुछ नहीं है लेकिन उसके बावजूद उसको खींच रहे हो, कुछ कर रहे हो, यानी कि मेकिंग अ बिग फस ओवर अ स्मॉल थिंग, बात है छोटी सी है लेकिन उस पर बड़ा बखेड़ा कर रहे हो, मतलब कि तिल का ताड़ बना दो, ठीक है। मच एडू अबाउट नथिंग मतलब फालतू की चीज़ पे आप छुटमुट का उस पर बहस कर रहे हो। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क का मतलब होता है वेरी टफ टास्क, बहुत ही आपको या फिर कभी ऐसे देगा, अ टास्क विच रिक्वायर ग्रेट एफर्ट, अ टास्क विच रिक्वायर ग्रेट एफर्ट, यानी कि हरकुलियन टास्क, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, देखिए ब्लू आया था आउट ऑफ द ब्लू, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और यहाँ भी अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो इसका भी आंसर है अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग इवेंट। नेक्स्ट, कवर अप, कवर कर देना, कवर अप करना यानी कि कवर कब करते हो, जब कवर करते हो तो वो ढक जाता है, यानी हाइड और कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना, और मेकअप में ये एक आता है कंसीलर, कंसीलर यानी कि जो डार्क स्पॉट्स और आपके वो छुपाता है चेहरे की जो अनइवन। नेक्स्ट, मेकअप विथ समथिंग, सॉरी समवन, किसी के साथ मेकअप कर लेना, किसी के साथ मेकअप कर लेना मतलब खड़े होकर के लिपस्टिक आईलाइनर नहीं लगाना साथ में,
मेकअप करना किसी के साथ कहने का मतलब हो गया क्लोज और इग्नोर डिफरेंसेस विद समवन, मतलब जो भी आपस में कहा सुनी थी वो सब आपने बंद कर दी। चलो यार छोड़ो लड़ाई झगड़ा, अब हम इस सबको भूल जाते हैं। किसी के साथ मेकअप कर लेना यानी कि पैचअप कर लेना, वो पुरानी चीज़ें इग्नोर कर देना। नेक्स्ट, टू गेट ऑन द नर्व्स, किसी के नस नस में आप घुस गए यानी कि उसको इरिटेट कर रहे हो। नस नस में घुस जाना यानी कि इरिटेट कर देना। अगला आपका बाय द सेम टोकन, एक ही टोकन से, एक ही टोकन है तो यानी कि इन द सेम वे, ठीक है ना, सेम टोकन यानी कि सेम वे में। नेक्स्ट, कीप समवन इन द लूप, किसी को आप लूप में रख रहे हो, किसी को लूप में, अभी यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ, ऐसे ऐसे करके पूरी जानकारी आप देख रहे हो। मतलब कि किसी को लूप में रखना यानी कि हर डिटेल, हर छोटी बड़ी जानकारी तक पहुँचा रहे हो, पूरी जानकारी पूरी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हो। नेक्स्ट, ऑफ द ओल्ड स्कूल, ये पुराने स्कूल का है। पुराने स्कूल का क्या है यानी कि क्या है, ये ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन किस चीज़ में है तो थॉट में, ये विचारों से पुराना है, ये इसके पुराने स्कूल में सिखाया जाता है यानी कि ये ओल्ड फैशन। नेक्स्ट, क्लोज टू वंस हार्ट, किसी दिल के काफ़ी करीब होना, किसी दिल के काफ़ी करीब होना यानी कि वो डियर है, प्रिय है और महत्वपूर्ण है, किसी के लिए वो बहुत डियर है और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, गो बॉन्कर्स, जिसका मतलब होता है बिकम क्रेजी, कभी बॉन्कर्स दे दे या गो क्रेजी तो वो भी वही हो गया, ठीक है। बॉन्कर्स की जगह कभी कभी बनाना दे दे, गो बनानाज, उसका मतलब ही होता है क्रेजी। कभी कभी फ्रेंजी दे दे, गो फ्रेंजी, उसका मतलब ही हो गया क्रेजी। तो क्रेजी या एक्साइटेड, ये होता है तीनों का मतलब, गो बॉन्कर्स, गो बनाना, गो फ्रेंजी, गो क्रेजी, का मतलब बिकम क्रेजी, क्रेजी हो जाना या एक्साइटेड हो जाना। नेक्स्ट, टर्न अ डीफ ईयर, आप टर्न कर रहे हो कैसा, तो बहरा कान कर दे रहे हो, बहरा बन जा रहे हो किसी की बात के आगे, यानी कि आपको उसकी बात को सुनने का मन नहीं कर रहा, आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हो, सामने वाला क्या बोल रहा है हम उसकी बात को इग्नोर कर दें। नेक्स्ट, पुल समवन अप, पुल समवन अप, खींच रहे हो, यानी एक होता है पुल समवन्स लेग, तो पुल समवन्स लेग मतलब कि उसका मजाक उड़ा रहे हो, टांग खिंचाई कर रहे हो। इसी से ये भी याद रखिएगा कि पुल समवन अप मतलब क्रिटिसाइज समवन, मतलब किसी की आलोचना करना, निंदा करना, उसके बारे में बुरी बातें बोलना, तो भी हो गया पुल समवन अप। ओवर द मून, एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना। एक आपका था 9 डेज वंडर, ऑन क्लाउड 9 था ना, एक्सट्रीमली हैप्पी, तो बादल भी आ गया तो भी हैप्पी, मून आ गया तो भी हैप्पी, है ना, ओवर द मून एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट, कॉपी कैट, कॉपी कैट, देखिए एक चीज़ और, ईडियम्स का जो होता है वो लिटरल मीनिंग तो होता ही नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसका जो डायरेक्ट शाब्दिक अर्थ होगा लिटरल मीनिंग, वो ऑप्शन बिल्कुल टिक मत कीजिएगा। जैसे मान ली कॉपी कैट आया है, इसमें 3 ऑप्शंस आए थे जिसमें तीनों में कहीं ना कहीं कैट लिखा हुआ था, कि अ कैट विच लुक लाइक वन अनदर, ऐसे करके था, अलग अलग चीज़ें थी कैट के ही बारे में। और एक ऑप्शन में था कि वन हु इमिटेट्स अदर क्लोजली, वह जो दूसरों की नकल कर ले, एकदम बारीक नकल कर ले, एकदम क्लोजली, बहुत नज़दीक नकल कर ले। इमिटेट का मतलब ही होता है कॉपी करना, ठीक है, तो कॉपी कैट का मतलब वह जो नकल करे, ये तो खैर वैसे वो WS। गो ऑफ, जाना, कहाँ से, एकदम ऑफ ही हो जाना, ऑफ हो जाना यानी कि एकदम लीव हो जाओ, छोड़ दो, डिसअपियर हो जाओ, है ना, लीव कर देना, डिसअपियर हो जाना। नेक्स्ट, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी बिल्डिंग या घर ज़बरदस्ती प्रवेश करते हो, क्या करते हो, किसी बिल्डिंग या घर में आप ज़बरदस्ती प्रवेश करते हो, उसको कहते हैं हम ब्रेक इन। अब ये तोड़ना, इनटू ऐसे नहीं, ये इसको तो याद रखना पड़ जाएगा कि ज़बरदस्ती घुसने। नेक्स्ट, बेब इन द वुड्स, अब देखो बेब कहते हैं हम यंग गर्ल को, यंग गर्ल या यंग लेडी, इसको कहते हैं हम बेब। तो बेब इन द वुड्स, वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल, वुड मीन्स लकड़ी और वुड्स मीन्स जंगल। वो बेब जो है यानी यंग गर्ल जो है वो जंगल में फंस बीच में है, तो वो अब क्या है, तो डिफेंसलेस पर्सन है, अब वो जंगली जानवरों से खुद को नहीं बचा पा रही है, ठीक है, उसके पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं है, तो यंग डिफेंसलेस पर्सन ये कहेंगे। नेक्स्ट, बी ऑल ईयर्स, मतलब कि पूरे कान खड़े रखो, यानी कि दोनों कान, दोनों कान खोले, यानी कहते हैं ना कान खोल के सुन लो, सारे कान खोलो। ईगर टू लिसन, सुनने को इच्छुक,
या उत्सुक है, तो बी ऑल ईयर्स, कान की बातें आ गई तो सुनना। नेक्स्ट, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कि बरसना। क्या बरसना? कुत्ते भी और बिल्ली भी, बिल्ली भी कुत्ते भी। तो इसका आंसर बिल्कुल भी कुत्ते बिल्ली में नहीं है। फिर से बोल रही हूँ, ऑप्शन में कहीं भी कुत्ता बिल्ली दिखे तो वो नहीं होगा। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज़ोर से बारिश होना, बहुत ही मूसलाधार वर्षा होना। कि मतलब ऐसी बारिश हो रही है कि हर चीज़ बरस रहा है, कुत्ता बिल्ली सब बरस रहे हैं, या कुत्ते तक बिल्लियों तक हर चीज़ों तक बारिश की बूंदें पहुँच। रेनिंग वेरी हैवली, इतनी तेज़ तेज़ बारिशें हो रही है, कुत्ता बिल्ली सब गिर रहा है। नेक्स्ट, हाउ टाइम फ्लाइज, कहते हैं ना कि समय भी कितनी जल्दी भागता है ना, समय कितना जल्दी गुजरता है ना, तो वही कह रहा है हाउ टाइम फ्लाइज, तो टाइम सीम्स टू मूव क्विकली, तब ऐसा प्रतीत होता है, टाइम प्रतीत होता है कि ये टाइम जल्दी जल्दी निकल रहा है, मूव क्विकली। नेक्स्ट, टू बी ऑफ योर फूड, अपने फूड से ही आप ऑफ हो। ऑफ का मतलब ही यानी बंद, यानी दूर। अपने फूड से ही आप ऑफ हो, यानी कि आपको भूख ही नहीं है, आप भोजन से दूर हो। नो एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब भूख, टू हैव नो एपेटाइट। नेक्स्ट, टू गो बनानास, अभी हमने देखा टू गो बॉन्कर्स, तो बॉन्कर्स रहे बनानास रहे, तो ये इन सब का मतलब होता है वेरी एक्साइटेड हो जाना, या एंग्री हो जाना, या फिर क्रेजी हो जाना। ये तीनों वर्ड ध्यान रखोगे, क्रेजी होना, एंग्री होना, एक्साइटेड, मतलब एंग्री भी है, एक्साइटेड भी है, क्रेजी भी, इस तरह की फीलिंग, मतलब कि बनाना देख के भी क्रेजी हो जाना, वो चीज़ है। नेक्स्ट, कॉम्ब थ्रू, कॉम यानी कि कंघा या कंघी, जब कंघी करते हो तो वो हर बालों के बीचों बीच से हो करके, मतलब कि हर हेयर पे वो कवर करता है, हर हेयर को वो झाड़ देता है, अच्छे से कर देता है, यानी कि केयरफुली लुक थ्रू, बारीकी से वो हर चीज़ को देखता है, यानी कॉम्ब थ्रू, बीच बीच में पूरा कंघी करना, यानी हर बाल टच हो जाना चाहिए, यानी केयरफुली लुक थ्रू, हर चीज़ देखना चाहिए, हर चीज़ की जांच पड़ताल होनी। नेक्स्ट, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, ठीक है ना, हर कोर्स के लिए अलग अलग घोड़ा, ये कहो। कोर्स मतलब हो गया आपका कोर्स, और हॉर्स हो गया घोड़ा। हर कोर्स के लिए अलग अलग हॉर्स, कहने का मतलब डिफरेंट पीपल आर सूटेड फॉर डिफरेंट जॉब्स, मतलब हर अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग लोग, इन ये नहीं कि एक ही इंसान हर काम कर रहा है। नेक्स्ट, मेनी अ स्लीप बिटवीन द कप एंड द लीफ, कितने बड़े इडियम्स पूछ। मेनी असलीप बिटवीन द कप एंड द लीफ का मतलब होता है बैड थिंग्स में हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश। मेनी असलीप मतलब कि बहुत स्लिप हो सकता है, किसके बीच? तो कप और लिप के बीच। तो मान लो ठंड का मौसम है, तो गर्मा गर्म चाय पीने का मन हो रहा है, आप यहाँ हो, चाय थोड़ी सी दूरी पर रखी हुई है, आप कुछ काम यहाँ पे कर रहे हो, और बस सोच रहे हो कि बस ये 1 मिनट इसको ख़त्म कर ही लूँ और फिर चाय पी लूँगा। मतलब कि कुछ ही दूरी है आपके होठों और वो चाय के बीच, थोड़ी सी ही दूरी है, और फिर उसके बाद आप गए, उठाने गए, या उससे पहले ही कुछ वैसा हो गया कि वो चाय की कप गिर गई, और चाय चाय गिर गई, कप टूट गई, बिखर गया। मतलब कि जब चाय वहाँ पे रखा हो गया तो आपको लगा कि हाँ खुशी मिल गई, चाय तो आज पी ही लेंगे, लेकिन अंत अंत तक भी वो बुरा हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि जब तक टास्क फिनिश ना हो, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, या टास्क फिनिश होने के पहले भी बुरी चीज़ें हो सकती है, बैड थिंग्स में हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश, बुरी चीज़ें हो सकती है किसी टास्क को फिनिश होने से पहले। नेक्स्ट, फिट एज अ फिडल, ये भी कल आया था। फिट एज अ फिडल का मतलब होता है कि गुड हेल्थ में होना, यानी वर्किंग कंडीशन। ये कभी कभी हेल्थ आपको नहीं भी लिखा हुआ रहे तो आप समझ जाइए कि बस फिट होना, काम करने लायक फिट होना, मतलब वर्किंग कंडीशन है और गुड है। नेक्स्ट, एल्बो ग्रीज, मतलब आपने इतना काम किया कि हाथ तो हाथ, एल्बो यानी कि केहनी, वो भी ग्रीज हो गई है, वो भी मान लो आपकी घिस गई है, उसमें भी ग्रीजिंग की ज़रूरत है। तो क्या कहते हैं उसको, अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, कि मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एफर्ट किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है कि आपके एल्बो भी घिस गए। नेक्स्ट, ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मतलब होता है पे अ कैजुअल विजिट, मतलब कि फॉर्मली रूप से नहीं कि उनके यहाँ आ रहे हैं, कैजुअली मतलब कि मोहल्ले में कोई अपना रहता है, उधर से होके गुजर रहे थे तो उनके यहाँ होकर चले गए।
ठीक है, तो इसको कहते हैं कैजुअल विजिट। तो ड्रॉप इन, ड्रॉप क्या मतलब होता है? बूंद। और वो टपकना को कहते हैं ड्रिप, यानी ड्रॉप को ही कह लो कि टपकना। तो कोई इंसान कहीं भी जा कर के मान लो टपक जा रहा है, यही समझ लो। ड्रॉप इन यानी कि अंदर, अंदर जाके कोई कहीं भी टपक जा रहा है, यानी कि कैजुअल विजिट दे रहा है, किसी के घर जाके टपक जा रहा है, यानी पे अ कैजुअल विजिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्निंग पॉइंट कहते हो ना कि हाँ, हम किसी किसी के लाइफ में बहुत सा टर्निंग पॉइंट आता है, जब आपको लगता है यहाँ से आप यू टर्न ले लो, लाइफ बदल गई। आपकी लाइफ का भी अब तक कोई टर्निंग पॉइंट रहा हो, नहीं तो आने वाला होगा जल्द ही। तो टाइम एट विच एन इम्पॉर्टेंट चेंज स्टार्ट, अभी आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, पूरी जान लगा करके लगे हुए हो, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद देखो आपकी लाइफ कैसे बदलती है। द टाइम एट विच एन इम्पॉर्टेंट चेंज स्टार्ट्स, ठीक है, तो वो होगा आपका टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट, टू बी टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक, अब इसको याद कर लो, अबैक यानी कि एक बैक, है ना। एक बैक कोई चीज़ देखो, यानी पीछे मुड़ के देखो तो आप सरप्राइज हो गए कि क्या था भाई, एक बैक, अचानक से बैक होके देखे तो क्या चीज़ हो गए, आप सरप्राइज हो। तो टेकन अबैक यानी सरप्राइज। नेक्स्ट, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, अभी हमने देखा कि किसी भी समस्या या परेशानी के केंद्र में होना। बी इन अ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, देखिए एक था आपको कि समस्या या परेशानी के केंद्र में होना, और कोई सिचुएशन है जो कि विवादास्पद मुद्दा है, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है, उसमें आप फंस गए। अब एक तूफान तो चल ही रहा था, उसके आप केंद्र में आ गए, उस कंट्रोवर्शियल सिचुएशन के बीच में आप हो गए। नेक्स्ट, गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर, इसका मतलब टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली। ये देखो, ये एकदम नहीं लग रहा है कि इससे जल्दी इसका कुछ रिलेशन है, हो जाएगा रिलेशन, देखिए रिलेट करते हैं। गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर, मतलब कि उस तरह से गेट ऑन होना जैसे कि आग जो है घर में लगती है, जिस तरह से आग घर में लगती है उस तरह से जल्दी जल्दी फ्रेंड बनना। मतलब कि घर में अगर आग लगती है तो पहले ये चीज़ जली, उसके बाद बगल में मान लो बेड है वो जला, फिर और कुछ लकड़ी की चीज़ें हैं वो जली। मतलब कि आग लगते ही बहुत जल्दी जल्दी वो अपने आप को, अपने आप के चपेट में ले लेती है सारी चीज़ों को, है ना। आग लगते ही वो अपने चपेटे में घर की सारी वस्तुओं को ले लेती है उतनी जल्दी जल्दी, उसी तरह से आप अपनी चपेट में अपने फ्रेंड्स को ले ले हो, मतलब कि जल्दी जल्दी फ्रेंड्स बना रहे हो। जिस तरह से आग घर में जल्दी जल्दी फैलती है, उस तरह से आपकी फ्रेंडशिप जल्दी जल्दी फैल, ये बात है, ठीक है। बिकम फ्रेंड्स क्विकली। नेक्स्ट, हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ पे दिल आया है आज तक, कोई चीज़ें बहुत अच्छे से पसंद आई है, कोई खास लगी है। टू वांट समथिंग वेरी मच, मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाह होना, बहुत ज़्यादा दिल से उसको चाहना। हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, हाँ इस पे तो दिल आ गया भाई, ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए, नहीं कि किसी चीज़ को आप वांट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, वेरी मच। नेक्स्ट, अलाइव एंड किकिंग, मतलब जो जिंदा है, जिंदा है, किकिंग है, किक मार रहा है, यानी कि भाई एक्टिव है, हेल्दी है। हेल्दी होगा नहीं तो किक क्या मारेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चिंक्स इन द आर्मर, चिंक्स का मतलब ही होता है थोड़ा सा सुराग या यूँ कहो दरार। किस चीज़ में दरार भाई, तो आर्मर में। आर्मर किसको कहते हैं, तो आपका जो सुरक्षा कवच होता है बैटल फील्ड में, मान लो सेना कोई लड़ती है ना, तो सेना जो पहनी होती है आगे, जो उसका शील्ड हो गया, बुलेट प्रूफ जैकेट या जो भी कवच हो गया, उसको आर्मर कहते हैं। और उसमें मान लो दरार है, चिंक्स है, तो वही उसका क्या है, तो वीकनेस है, वही वीक पॉइंट है। अगर दुश्मन को पता चल गया कि इसके आर्मर में चिंक्स है, तो वो जो वीकनेस है उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, मतलब वह कमज़ोरी जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसी तरह से मिलता जुलता एक और इडियम्स है हमारा, अचिल्स हिल। अचिल्स हिल का मतलब होता है भी वही है, वल्नरेबल पॉइंट, यानी कि कमज़ोर पहलू, मतलब आपका वो कमज़ोर पहलू है। चिंक्स इन द आर्मर। नेक्स्ट, हिट द सीलिंग, हिट द सीलिंग, आप इतने ज़्यादा गुस्से में, एक्सप्लोड इन एंगर, मतलब गुस्से में फट रहे हो। एक तो गुस्सा नॉर्मल हुआ, सामान वान फेंक दिए हवा में इधर उधर, उस तरह से इतना गुस्से में कि आपने सीलिंग ही फोड़ दिया,
हिट द सीलिंग, सीलिंग को आपने हिट कर दिया भाई, मतलब आपका गुस्सा सच में एकदम एक्सप्लोजन वाला है, एक्सप्लोड कर रहे हो आप एंगर में, गुस्से में फट रहे हो, सीलिंग को भी हिट कर रहे हो। तो नेक्स्ट, मंथ्स ऑन एंड। अब ये इसका मत समझिएगा कि मंथ्स खत्म हो गया, महीना खत्म हो गया, अब टाइम खत्म हो गया, नहीं, सेवरल मंथ्स इन अ रो। मंथ्स ऑन एंड कहने का मतलब कि मंथ्स यानी महीने हैं अभी अंत तक, महीने बाकी हैं अभी अंत तक, यानी सेवरल मंथ्स हैं इन ए रो, इस रो में और भी मंथ्स हैं। ये थोड़ा उल्टा टाइप है, इसको याद रखेंगे। रॉटन एप्पल मतलब कि एक सड़ा हुआ सेब, जिसे कहते हैं ना एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह एक सड़ा हुआ सेब बास्केट में रखे बाकी सारे फल को भी खराब कर देता है। तो अ सिंगल बैड पर्सन है ना, और थिंग इन अ ग्रुप, कोई बुरा व्यक्ति या कोई चीज़ किसी ग्रुप का। आपकी कंपनी में भी कोई एक हो सकता है कि हमारे ग्रुप का वो वही है, वो रॉटेन एप्पल। नेक्स्ट, गिविंग अ फॉल्स अलार्म, क्या देना, तो फॉल्स अलार्म देना। अलार्म का मतलब तो चेतावनी होता है, लेकिन चेतावनी आप कैसा दे रहे हो, तो फॉल्स दे रहे हो, यानी कि वैसा सिचुएशन आप एराइज कर रहे हो व्हेन पीपल रॉन्गली थिंक, जब लोग ऐसा गलत सोच ले कि कुछ बुरा होने वाला है। एक सही अलार्म बजता तब तो लोगों को लगता कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन फॉल्स अलार्म देना यानी कि पीपल रॉन्गली थिंक कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला। ठीक है, देखिए इतने बड़े बड़े ईडियम्स के मीनिंग भले ही है, लेकिन आपको मेन क्वेश्चंस पे ही ध्यान देना है कि उसका अर्थ क्या आ रहा है, ऑप्शन से बहुत ईजिली आपको पकड़ा जाएंगे। नेक्स्ट, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब ये होता है स्थगित कर देना, कैंसिल कर देना। कॉल ऑफ मतलब कॉल चल रहा था, ने ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया यानी कैंसिल कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ द पाई। पाई कहते हैं, जैसे गोल को पाई कहते हैं, आप चार्ट बनाते हो, समोसा चाट नहीं, ये पाई चार्ट जो प्रिपेयर करते हो कोई डाटा आंकड़ा का, ऐसे लिखते हो ना, इधर ये 10%, इधर 25%, इस तरह से आंकड़ा जो तैयार किया रहता है, ये पाई चार्ट। तो पाई कहते हैं यानी गोल, वो शेयर, वो हिस्सा किसी चीज़ का, या तो कुकीज़ का, एक लॉटी चोको पाई आती है खाने वाली, वो बिस्किट कुकीज़। द पीस ऑफ द पाई, उस पाई का वो पीस है, यानी कि क्या है, तो एक शेयर है, किस चीज़ में शेयर, या तो मनी में या तो बिजनेस में। ठीक है, पाई का पीस है यानी कि मनी का शेयर है या बिजनेस का शेयर है। नेक्स्ट, फॉलो सूट। फॉलो सूट, टू डू एज अदर्स हैव डन। फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, तो सूट। यार सब लोग पार्टी में सूट पहन के जा रहे हैं तो हम भी तो सूट ही पहन के जाएंगे ना, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे। तो टू डू एज अदर्स हैव डन, जैसे दूसरे लोगों ने किया है तो हम भी कर रहे हैं। इसी तरह का एक और आपको मिलता है, जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन, जिसका मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब कि जो ट्रेंड है, जो चल रहा है उसी को आप फॉलो कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं, तो दोनों सेम है। ठीक है, फॉलो सूट और जंप ऑन द बैंड वैगन। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है डिले। अब इस तरह के थोड़े आपको फ्रेजल वर्ब याद करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि ये देख करके इनको पता नहीं चलता कि क्या मतलब निकलेगा, है ना। तो पुट ऑफ इसको याद कर लेंगे अच्छे से, टू डिले। जो भी आप याद कर रहे होंगे तो कुछ कुछ आपको ऐसे ज़रूर मिल रहे होंगे जिन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, तो स्पेशली लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, सी आई टू आई, आंखों ही आंखों में देखना, यानी कि अग्री कर रहे हो, एक दूसरे से सहमत हो तभी ना आंखों ही आंखों में देख रहे हो। अब एक लड़का एक लड़की मान लो एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, वो इधर देख रहा है वो भी उधर देख रही है, अग्री कर रहे हैं तभी समझिए आंखें में आंखें दिख रही है, नहीं तो आंखें फूट भी सकती है ना। अगर अग्री नहीं होगा तो एक देख रहा है सामने वाला को पसंद नहीं है, फिर आंखें फूट जाएगी उसकी, कपड़ा उपड़ पड़ जाएंगे अच्छे से। सी आई टू आई यानी कि अग्री करना, सहमत होना। नेक्स्ट, बी ओवर द मून। बी ओवर द मून यानी वेरी प्लीज्ड अबाउट समथिंग। अब ये देखो, ओवर द मून एक जगह और आया और इसमें भी आ गया, दो एग्जाम में पूछ लिया। ओवर द मून यानी बहुत खुश होना, आप चांद पे हो, आप क्लाउड में हो, धरती पे हो ही नहीं, यानी कि बहुत खुश, है ना। ले चले तुम्हें तारों के शहर में, यहाँ चांद पे जाने की बात की जा रही है। तो बी ओवर द मून, वेरी प्लीज्ड। एट बेक एंड कॉल, बेक की मतलब कि इशारा, और कॉल मतलब हाजिर, मतलब थोड़ा सा इशारा ही दें, संकेत ही दें और उसी पे या कॉल करें, उसी पे हाजिर हो जाए, यानी कि रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर समवन।
एट बेक एंड कॉल का मतलब होता है कि किसी की सेवा में आप हमेशा हाजिर रह रहे हो। कोई बस इशारा करे, बेक करे यानी संकेत करे या कॉल करे, आप हमेशा हाजिर हो। रेडी टू डू एवरीथिंग, किसी के लिए रेडी हो कुछ भी करने को, है ना। रात के 3 बजे किसी को समोसे की याद आई, प्रेमिका बोल रही है अपने प्रेमी से कि जानू मुझे समोसा खाना है, अब बोलेगा कि समोसा तो भाई देना ही पड़ेगा, तो वो कहेगा कि आई एम एट योर बेक एंड कॉल, किसी तरह से जा करके जुगाड़ करके वो ले ही आएगा, ठीक है। ही इज एट द बेक एंड कॉल। नेक्स्ट, बियर फ्रूट, यानी कि फ्रूट मतलब क्या, फल, परिणाम वाला फल आ गया। अब फल सह रहे हो यानी कि क्या, प्रोड्यूस कर रहे हो पॉजिटिव रिजल्ट, फल मिल गया यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया, सब्र का फल मिल गया। नेक्स्ट, टाइटन वंस बेल्ट, बेल्ट टाइट कर लेना, टाइट बेल्ट करके क्या, कहीं घूमने जाना, पार्टी में जाना, नहीं। टू कट वंस एक्सपेंडिचर, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आप अपनी खर्च में कटौती कर रहे हो। देखो मान लीजिए जब आप खाने बैठते हो, जेंट्स लोग की थोड़ी आदत है कि टाइट बेल्ट पहने हैं, अब थोड़ा खाना टेस्टी है, खा लिए और खाने का मन करा, थोड़ा सा बेल्ट ढीला कर लिए, है ना थोड़ा सा बेल्ट ढीले कर लिए या पैजामे का नाड़ा थोड़ा ढीला कर लिए कि हाँ और खाएंगे और खाएंगे। मान लो अपने पैसे से अब वो खाना आ रहा है, अपने पैसे से खाना आ रहा है, तो अब आप वो उतना बेल्ट ढीला नहीं करोगे, नाड़ा ढीला नहीं करोगे, अब कस लोगे कि ना 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 अब इससे ज़्यादा अंदर जाना ही नहीं चाहिए, तो आप खर्च को कम कर रहे हो क्या करके, तो बेल्ट टाइट करके। बेल्ट ढीला करते हैं खाना खाने के लिए यानी खर्च बढ़ाने के लिए, और बेल्ट टाइट कर लो ताकि और डालना ना पड़ जाए, एक्सपेंडिचर को कट कर ले, ठीक है, याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट, बी ऑफ, ऑफ हो गए आप, ऑफ हो गए यानी कि गो अवे, चले जाओ, बी ऑफ, गो अवे। देखिए इडियम्स में ज़्यादा आपको थोड़ा सा बस फ्रेजल वर्ब पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब तो आपको याद हो ही जा रहे हैं। तो बी ऑफ, टू गो अवे। नेक्स्ट, कैरी ऑन, कहते हैं ना कि हाँ जो भी चल रहा है कैरी ऑन, लगे रहो लगे रहो, यानी कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कोई काम करना कंटिन्यू रखो, जारी रखो। फॉल फॉर, टू बी ट्रिक्ड और फूल्ड बाय, फॉल मतलब गिरना, फॉर मतलब के लिए, आप किसी के लिए गिर गए यानी कि कोई किसी ने आपको मूर्ख बना, ठीक है, किसी ने आपका फ़ायदा उठाया, किसी ने आपको मूर्ख बना दिया और आप मूर्ख बन गए, आप उसके लिए गिर भी गए, उसके लिए गिर यानी कि टू बी ट्रिक्ड और फूल्ड बाय। नेक्स्ट, वेट योर एपेटाइट, इस WHET वेट का मतलब होता है तेज़ करना, तेज़ करना यानी कि शार्पेन। अब तेज़ करना क्या करना, एपेटाइट, अपनी भूख बढ़ाना, भूख बढ़ाना यानी कि हाँ वो और चाहिए, टू वांट समथिंग मोर, कुछ और ज़्यादा चाहना यानी कि वेट योर एपेटाइट। नेक्स्ट, गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, मतलब ये भी आपको हो गया था 2019 में पूछा है, आपके चेस्ट में यानी कि आपके दिल में अंदर जो कुछ भी है उसको गेट समथिंग ऑफ, आप अलग कर दे रहे हो, निकाल दिए, यानी कि उस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो जो चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही थी, वरिंग यू, टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ वरिंग यू, जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी उसके बारे में बात की जा रही, उसको आपने निकाल दिया। नेक्स्ट, एट लॉगर हेड्स, लॉगर हेड्स का मतलब होता है टू डिसअग्री स्ट्रांगली, क्या करना, तो टू डिसअग्री स्ट्रांगली, तो कोई दो बंदे अगर लॉगर हेड्स पे हैं यानी कि एक दूसरे से वो बिल्कुल उनकी कट्टर दुश्मनी है, या फिर कहो हमेशा वो एक दूसरे से डिसअग्री करते हैं, ठीक है। लॉगर हेड्स का मतलब ही होता है कि एक तरह से, ये देखिए जो ईडियम्स है ना या इंग्लिश लैंग्वेज ही को, ये सब हमारे यहाँ के नहीं है, 14th-15th सेंचुरी ये तब के बने हुए ईडियम्स है, अंग्रेज़ों ने या उन्होंने जिस तरह से इसे यूज़ किया तो हम उसी को बस फॉलो करते आ रहे हैं, उसको याद करते आ रहे हैं। तो उस टाइम जो लॉगर हेड्स का मतलब हुआ करता था कि एक तरह से ब्लॉक हेड, समझो कि उसका माथा जाम हो गया, ब्लॉक हेड, हेड में ही ब्लॉकेज हो गया, या एकदम स्टूपिड पर्सन है उसका दिमाग करना बंद कर दिया, तो अब वो सामने वाले से या किसी से भी अग्री करेगा नहीं करेगा, डिसअग्री ही करेगा, वो लॉगर हेड्स है, यानी ब्लॉक्ड हेड है, हमेशा वो डिसअग्री ही करेगा और वो भी स्ट्रांगली, मतभेद ही करेगा, अपोजिशन में रहेगा। एट अ स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब कि लगातार, जैसे कि एट अ स्ट्रेच, जैसे कहते हैं ना कि एक बार खींच करके, किसी रबड़ को खींच करके कितना खींच सकते हो, कितना लंबा दूर तक खींच सकते हो, वही कह रहा है कि विदाउट अ स्टॉप, बिना रुके या बिना कुछ किए,
बिना उसमें कोई स्टॉप लगाए हुए कितना देर तक कर सकते हो। जैसे आपको कहा जाए एट अ स्ट्रेच तुम कितनी देर पढ़ सकते हो, मतलब बिना रुके लगातार कितनी देर पढ़ सकते हो। हर आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद ही फ़ोन चाहिए कुछ ना कुछ चेक करने के लिए, तो वो तो आजकल नहीं हो पा रहा है बच्चों से। तो एट अ स्ट्रेच मतलब विदाउट ए स्टॉप, बिना रुके यानी लगातार, कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट, बिहाइंड क्लोज डोर, बंद दरवाजे के पीछे। बंद दरवाजे के जो पीछे हो रहा है यानी कि सामने वाले को नहीं दिख रहा है, सामने पर्दे पे नहीं दिख रहा है, वो बिहाइंड द क्लोज डोर है। यानी कि कुछ चीज़ आप क्या कर रहे हो, सीक्रेटली कर रहे हो, बंद दरवाजे के पीछे, यानी किसी को आप जानने नहीं हो, सीक्रेटली। नेक्स्ट, मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड समवन और समथिंग विथ डिफिकल्टी। देखिए, एक था हमारा मेकअप, मेकअप कर लेना यानी कि पैचअप कर लेना, कि अपने बीच का मनमुटाव दूर करना, सब सेटल डाउन कर लेना। यहाँ मेक आउट इसका मतलब होता है किसी को समझना, या और समथिंग विथ डिफिकल्टी, मतलब किसी को या किसी परेशानी को उस डिफ़िकल्टी को समझना। अंडरस्टैंड समवन और समथिंग विथ डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से किसी चीज़ या किसी पर्सन को समझ। नेक्स्ट, पिक एंड चूज़। पिक एंड चूज़ की मतलब कि पिक कर लिए और उठा लिए, है ना। मतलब जो आपके पास चॉइसेस लिए गए हैं उसमें से केवल बेस्ट को आपने चुना है। एक तो कहते हैं कि इसमें से चुनो कौन अच्छा लग रहा है, तो हमने उसको चूज़ कर लिया। लेकिन मान लो चूज़ करने में भी आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है, तो आप सिर्फ कहते नहीं हो कि ये वाला, आप उसको मान लो उठा ही लिए। पिक एंड चूज़, आपने उठा करके ही चूज़ कर लिया उसको, यानी कि सबसे बेस्ट वाले को, तो ओनली बेस्ट को सेलेक्ट करना उस चॉइस में से। नेक्स्ट, टू बी मूव्ड टू टीयर्स, मतलब कि टीयर्स तक मूव्ड हो जाना, यानी कि ओवरवेल्ड विथ इमोशंस। आप मतलब भावना में आ गए, करुणा में आ गए, बहुत ज़्यादा फीलिंग आपने एक्सप्रेस कर दी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना। मूव टू टीयर्स मतलब बातों बातों में फिर आप टीयर्स में आ गए, यानी कि आंसू आ गए आपको, आप ज़्यादा इमोशनल हो गए, टू बिकम इमोशनल। टू गेन ग्राउंड, आपने गेन कर लिया, क्या गेन कर लिया, ग्राउंड, कि ये ज़मीन, ये धरती, ये मेरी है अब, मतलब कि आपने प्रोग्रेस बना लिया, आपने एक अलग पहचान बना ली। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि गेन कर लिए ग्राउंड, यानी कि ज़मीन खरीद लिए। ज़मीन खरीद ली यानी कैसे हुआ, तो आपकी सफलता से हुआ, आपने कुछ प्रोग्रेस किया, आपने कुछ अचीव किया, तभी ये ज़मीन खरीदाया, टू मेक प्रोग्रेस। नेक्स्ट, लीन एंड मीन। लीन एंड मीन का होता है रेडी एंड इफ़िशियंट, कोई चीज़ तैयार है और इफ़िशियंट है, मतलब कि काम करने में एबल है। ठीक है, तो लीन एंड मीन तो याद कर लो। जो मैं खुद मार्क कर रही हूँ, मुझे लग रहा हो कि आपको भी उसमें दिक्कत आ रही होगी, इसलिए उस पर खास ध्यान। कीप इन चेक, उसको चेक में रखना, कीप इन चेक मतलब लगातार उसको चेक करते रहना, यानी कि वो कंट्रोल करते रहना। अपने बाल बच्चों, मतलब मान लो उनका फ़ोन चेक करते रहे हैं, उनको चेक करते रह रहे हैं, यानी कि उन पे आपका कंट्रोल है, कि खुले हाथ छोड़ नहीं है, आउट ऑफ हैंड नहीं है, वो किसी चीज़ पे आपका कंट्रोल है, यानी कि आप उसको चेक कर रहे हो। प्ले सेफ मतलब कि सुरक्षित खेल खेलना, सुरक्षित खेल खेल रहे हो यानी कि आप रिस्क ले रहे हो, नहीं नहीं, आसान आसान खेल रहे हो, जहाँ रिस्क है वहाँ आप जा ही नहीं रहे हो, यानी कि यू आर अवॉइडिंग रिस्क, आप रिस्क अवॉइड कर रहे हो, और टेक प्रिकॉशंस, और आप प्रिकॉशंस ले रहे हो, चेतावनी ले रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट, फील द पिंच। फील द पिंच का मतलब होता है फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अब ये इडियम्स आज के तो बने नहीं हैं, काफ़ी पहले के बने हुए हैं, तो इसकी ओरिजिन तब हुई जब अंग्रेज़ों के टाइम से, उसी टाइम का था जब छोटे बच्चे जब जूते पहनते थे, तो छोटे जूते पहनते थे, और उनके जो पैर का साइज़ था उससे जूते काफ़ी छोटे थे, और वो जब छोटे जूते पहनते थे तो वो उनको गड़ता था, मतलब अंदर चुभन होती थी। तो अपने साइज़ के जूते क्यों नहीं पहन पाते थे, क्योंकि काफ़ी साल तक एक ही जूता पहनते थे, फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हें नए जूते दिलाने को, तो उस केस में वो फील द पिंच, मतलब कि वो पिंच फील करते थे, तो तभी से एडियम्स बना है कि फेस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, मतलब कि आर्थिक समस्या अगर आपको हो रही है तो उसके एडियम्स क्या है, फील द पिंच, मतलब इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि नए जूते भी नहीं दिला पा रहे हैं, और छोटे जूते के अंदर हमको पिंच कर, ना। बुल्स आई, सांड की आंख,
तो बुल्स आई यानी कि समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ ए टारगेट। तो बुल्स आई यानी वही है हमारा क्या है, टारगेट का वही केंद्र है, तो मेन टारगेट है वही का वो केंद्र है, ठीक है ना। कहते हैं हिट द बुल्स आई, मतलब वहीं पे निशाना, ये हमारा सेंटर है टारगेट का। ऑफ कलर, ऑफ कलर मतलब फीलिंग स्लाइटली इल, मतलब आपका जो रंग है, आप कहते हैं ना क्यों तुम्हारे चेहरे का रंग बुझा बुझा लग रहा है, चेहरे का रंग उतर गया, यानी कि आप स्लाइटली इल फील कर रहे हो, मतलब कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रोज की तरह वैसे चिल्ड नहीं दिख रहे हो, आप इल फील कर रहे हो, सीक फील कर रहे हो, ऑफ कलर हो, रंग ही उड़ गया। नेक्स्ट, चेंज हैंड्स, मतलब इस हाथ से उस हाथ, यानी कि पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कोई एक चीज इस पर्सन के हाथ में थी, उसके बाद बदल करके दूसरे के हाथ में चली गई, तो चेंज हैंड्स, पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट, आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कि ये तो सवाल से ही बाहर है, आउट ऑफ द एक सिलेबस होता है, एक होता है आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल से ही बाहर, यानी कि नॉट पॉसिबल एट ऑल। कहते हैं ना कि अगर ऐसा हुआ तो, कहते हैं ना ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है ना, तो वही बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्वेश्चन ही नहीं हो सकता कि ऐसा होगा। नेक्स्ट, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, क्या होता है, बी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट समथिंग, मतलब कोई चीज़ है, ठीक है, उसके बीच में कह रहा है नो बोन्स, मतलब बीच में कोई हड्डी नहीं है, कोई हड्डी नहीं यानी कि पूरी मांस मांसी है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, स्मूथ है, फ्रैंकली बोले जा रही है और ओपन है समथिंग के बारे, लेकिन उसी मांस के बीच में अगर मान लो हड्डी डाल दी, जैसे कहते हैं ना क्यों कबाब में हड्डी ला रहे हो, यानी पूरा कबाब ही कबाब था, बीच में हड्डी, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, वो सारे चीज़ों को आपस में फ्रैंकली होने नहीं दे रहा है, ये बीच में हड्डी, यहाँ कह रहा है नो बोन्स, कोई बोन्स नहीं है, आराम से रास्ता साफ है, क्लियर है, सब चीज़ें क्लियर है, बोन्स नहीं है, यानी कि सब चीज़ें फ्रैंक है, सब चीज़ें ओपन है अबाउट सम। नेक्स्ट, टू टेक फॉर ग्रांटेड, किसी को फॉर ग्रांटेड ले लेना, मतलब कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना बिना कोई सवाल किए, बिना कोई सवाल किए और बिना कोई ऑब्जेक्शन किए, बिना कोई विरोध किए, बिना कोई सवाल किए आपने एक्सेप्ट कर चीज़ को फॉर ग्रांटेड। टू गो नट्स, देखिए नट्स का मतलब भी हो जाता है टू बिकम क्रेजी, अब 3 4 हो गया, टू गो नट्स, टू गो बनानाज, टू गो बॉन्कर्स, सबका मतलब हो गया टू बिकम क्रेजी या टू बिकम एंग्री, टू बिकम एक्साइटेड, ये सब हो गया, ओके। नेक्स्ट, टू बी ऑन ए रोल, कहाँ होना, तो टू बी ऑन ए रोल, टू बी एक्सपीरियंसिंग सक्सेसफुल पीरियड, एक रोल पे होना, रोल पे होना यानी कि सक्सेसफुल पीरियड, मान लो रोल से आप याद करो स्कूल का टाइम या कॉलेज का रोल नंबर, ऑन ए रोल, एकदम रोल नंबर पे होना, यानी कि आप सक्सेसफुल पीरियड इंजॉय कर रहे हो, कि आप चलो सफल हो गया, रोल पर आ गया आपका, सक्सेसफुल पीरियड ऑफ इंजॉय। बैकअप, एक तो बैकअप मतलब होता है जैसे आपका फ़ोन बैकअप मांगता है, लैपटॉप आपका डेटा बैकअप करता है, वो चीज़ हो गया कि मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट, लेकिन बैकअप एज ए वर्ब के रूप में काम करता है, तो उसका मतलब होता है विथड्रॉ, मतलब कि अपने कदम पीछे खींच लेना, पीछे हट जाना, रिट्रीट करना, ठीक है, बैकअप मतलब। चलो एमटीएस तो कवर हो गया भाई, अब बारी है सीएचएसएल, एमटीएस से थोड़े कम ही है सीएचएसएल में, तो चलो देखते हैं। इसमें मैंने ऑप्शंस भी ले लिए हैं कि ऐसे एक एक करके तो आप देख ही रहे हो, थोड़ा ऑप्शंस भी देख लो एक एग्ज़ाम का कि किस तरह के आते हैं, मैंने डायरेक्ट वो पूरे ले लिए हैं। देखिए इस तरह से आया था 2020 में, द इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस स्टील अ फार गए, देखो कोविड-19 आया था ना, वो 20 वाला जो सीएचएसएल डिले होके पूछा था, पेपर हुआ था, उसके बाद कोरोना वाले क्वेश्चन आए थे पैसेज के रूप में बेस्ड। इरेडिकेशन मतलब कोरोना वायरस का जो इरेडिकेशन है, मतलब जड़ से समाप्ति जो है, वो एक फार क्राई है, तो फार क्राई मतलब क्या लगता है, क्या हो जाएगा, फार क्राई यानी कि वेरी डिस्टेंट, बहुत दूर की बात है, ये कोरोना वायरस इरेडिकेट होगा, मतलब धरती से खत्म होगा, ये बहुत दूर की बात है। नेक्स्ट, लिविंग इन अ फुल्स पैराडाइज, पैराडाइज मतलब क्या, स्वर्ग, और उस मूर्ख का स्वर्ग है, मूर्ख का स्वर्ग कहने का मतलब कि वह आदमी जो सोच रहा है, टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड, मतलब कोई सोच रहा है, ये गलत सोच रहा है कि हमारा सिचुएशन गुड है, लेकिन वास्तव में वो उसके लिए नर्क है, सिचुएशन खराब है लेकिन वो अपने आप में ही बस खुश हो जा रहा है कि हम तो स्वर्ग में हैं, तो कहते हैं फुल्स पैराडाइज।
नेक्स्ट, ही मे बी द प्रिंसिपल बट इट इज इन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हु रूल्स द रूस्ट। अब ऐसे अंडरलाइन करके पार्ट दिया था और बोला था कि उसका इडियम्स बताइए, इडियम्स का मीनिंग। तो रूल द रूस्ट का मतलब होता है कि जो कि दूसरे के ऊपर शासन करे, किसी चीज़ पे वो डोमिनेट करे, किसी चीज़ पे वो अपना कंट्रोल दिखाए, हो जाएगा इज इन कंप्लीट कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो रूल द रूस्ट था, यानी कि उसी के हाथ में कंप्लीट कंट्रोल। नेक्स्ट, टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। पुट वंस फुट, अब देखो पैर जो है किसी के मुंह में डाल देना, पैर जो है किसी के मुंह में डाल देना यानी कि क्या हो गया, मतलब कि एक्सीडेंटली यानी कि अनजाने ही किसी को बहुत ही एम्बैरेस कर देना और अपसेट कर देना। कि मुंह में पैर डाल देना, ये क्या बात हुई पटांग सा, किसी को एक्सीडेंटली एम्बैरेस कर देना या अपसेट कर देना। नेक्स्ट, काउट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना। जैसे कि मैंने कहा कि लिटरल मीनिंग पे मत जाइएगा, देखिए ऑप्शंस भी कैसे दिए जाते हैं। पहला तो हो गया काउट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, दूसरा है काउट विथ ए हैंड कवर्ड इन ब्लड, काउट स्टीलिंग रेड ऑब्जेक्ट, काउट बाय समवन वेयरिंग रेड रिस्टबैंड। जहाँ जहाँ रेड मतलब आया है ना, वो तो आंसर होगा ही नहीं। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि रंगे हाथों पकड़े जाना, मतलब कि कोई काम करते हुए पकड़े जाना जो कि इलीगल था। नेक्स्ट, टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स कहने का मतलब कि कान का बात है, यानी कि अटेंटिव है, सुनने को उत्सुक है, बस टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। नेक्स्ट, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कि कोई भी पत्थर या कोई भी ईंट आपने बिना पलटे छोड़ा ही नहीं, जब सब पलट पलट के देख लिया, मतलब कोई चीज़ हो गई या पता चला कि इसी किसी ईंट के अंदर है वो, तो आपने हर चीज़ पलट पलट के देख लिया, वहाँ पे मौजूद जितने ईंटें जितने पत्थर थी सबको पलट पलट के देख लिया, टर्न करके देख लिया। नो स्टोन अनटर्न, किसी को भी टर्न किए बिना आपने नहीं छोड़ा, यानी कि आपने हर पॉसिबल चीज़ें ट्राई कर ली। तो टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आपने हर एफर्ट ट्राई कर लिया कोई। नेक्स्ट, टू रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन, भागना, गोल गोल भागना, किस तरह से भागना, तो हेडलेस चिकन की तरह, मतलब कोई चिकन है, चूजा है, मुर्गी का बच्चा है, उसकी मुंडी कट गई है, अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो इधर उधर ही भागेगा ना, इधर उधर ही भागेगा, तो क्या सीक्वेंस में भागेगा, मैनर में भागेगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में भागेगा, नहीं। टू डू मेनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, सही ऑर्डर में नहीं रहना। मेक बिग टाइम, किसी का बड़ा समय का टाइम आ गया, अपना टाइम आएगा। मेक बिग टाइम, अपना ज़्यादा समय बनाना, यानी कि अटेन फेम एंड सक्सेस, का फेम हो गया, सक्सेस मिला, यानी कि का बड़ा समय आ गया। नेक्स्ट, इन हॉट वाटर, हमने पढ़ा ना हॉट वाटर आएगा तो यानी वो भी इन ट्रबल। एक क्या आया था हमारा, इन पिकल, है ना, इन पिकल मतलब भी हो जाता है आपको इन प्रॉब्लम, तो इन ट्रबल। नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब कि लाइन को बीच बीच में पढ़ना नहीं, किसी लाइन के अंदर जो छिपे हुए अर्थ को भी समझना। तो यहाँ हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, मतलब वो चीज़ समझना जो कि उसका मतलब होता है, जो कि इम्प्लाई करता है, लेकिन नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, जो कि डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, वो भी आप समझ रहे हो। नेक्स्ट, अ गुड टर्न, गुड टर्न का मतलब कि आपने अच्छा टर्न लिया, यानी कि अ हेल्पफुल एक्ट। आगे बढ़ते हैं, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, तो टीथ का स्किन यानी मंसूड़े वाली वो स्किन कितनी मोटी होती है, पतली हो तो होती है, एकदम बारीक सी, वेरी नैरो मार्जिन, सर बहुत ईजी है। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, आप बहुत खुश हो रहे हो, कब खुश हो रहे हो, तो किसी के बैक ऑफ से, किसके जाने से आपको खुशी होगी, शादी बाद आपकी बीवी मायके जाएगी तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स, कहते ना कि अच्छा हुआ जान छूट, अच्छा हुआ गया, अच्छा हुआ गई, तो उस समय ग्लैड होना। सी द बैक ऑफ, कोई बैक ऑफ जा रहा है यानी जा रहा है, हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड जो था आप वहाँ पे फिर से लौट करके आप वापस चले गए, इसका हो जाएगा स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान फेल्ड, मतलब कि वैसे प्लान करना, दोबारा प्लान करना, क्योंकि शुरू वाला प्लान जो था फेल हो गया।
अगर वीडियो दोबारा देखेंगे तो ये मेरे आंसर करने से पहले आप वीडियो पॉज कर करके आप ऑप्शंस का आंसर देखने का कोशिश कीजिएगा, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करना यानी किसी जगह का आप पूरा नक्शा, पूरी जानकारी, पूरा स्कीम ये सब बता रहे हो, तो गिव अ डिटेल्ड प्लान और स्कीम। ओके, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, ये भी आपको 2019 में पूछा गया। किसी चीज का कीमत आपको चुकाना पड़ा एक बाजू दे के और एक पैर दे करके, ये महंगी होगी वो चीज़ें, बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, देखो फिर से CHSL में भी पूछ गया, कितनी बार ये आए भाई। ब्लू था यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड था ना, अनएक्सपेक्टेड यानी कि जो जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। अब देखो ये ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पे अनएक्सपेक्टेड, तो ये वाला हो जाएगा समथिंग दैट हैपेंस सडनली। सडनली या फिर आपको ऐसे लिख के दे सकता है अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली यानी कि जिसके बारे में सोचे नहीं थे वो हो गया या अचानक हो गया। ओके, नेक्स्ट, गेट वंस डक्स इन अ रो। अब डक्स को यानी कि बतखों को एक रो में आप लगा रहे हो, कि एक लाइन में, कि ओए सारे बतख एक लाइन में लगो। एक लाइन में लगो यानी कि आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अच्छे से अरेंज कर रहे हो, तो हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट, चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले यानी कि बच्चों का खेल, तो बच्चों का खेल कुछ होगा तो यानी बहुत ही आसान होगा। समथिंग फॉर ए चाइल्ड टू प्ले विथ, ना ना ना, लिटरल मीनिंग नहीं होगा। समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ सी चेंज। सी मतलब कि समुद्र, और समुद्र इतना बदलाव हो रहा है यानी कि पूरा ही बदलाव हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, टेररिस्ट किल थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड को अंडरलाइन। क्वेश्चंस अगर सेंटेंस के रूप में दे दे तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है। कभी कभी ये स्टूडेंट को अगर इडियम्स का मीनिंग नहीं भी याद रहता है ना, तो सेंटेंस के अर्थ के अनुसार वो मीनिंग का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इन कोल्ड ब्लड, अब टेररिस्ट ने जो है वो इनोसेंट यानी कि मासूम लोगों की हत्या कर दी, किस तरह से, तो क्रूरता से, निर्दयी पूर्वक, क्या हो जाएगा, तो क्रूएली, विदाउट एनी इमोशंस, बिना कोई भाव के क्रूरता से उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट, टू ड्रैग वंस फीट, अपने कदम पीछे खींच लेना। अपने कदम पीछे खींच लेना तो क्या होगा, वॉक विथ ए लिम्प, नहीं, डिले टेकिंग अ डिसीजन। ये मतलब कि नहीं नहीं हम ये अभी नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे, यानी कि आप काम करने में देर कर रहे हो, कहते हैं ना अभी नहीं तो कभी नहीं, और आप वही लोगों में से हो कि नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, दिन बाद करेंगे, तो आप अपने कदम पीछे खींच रहे हो यानी कि आप डिसीजन लेने में देर कर रहे हो। नेक्स्ट, टू मेक बोथ इंड्स मीट। बोथ इंड्स मीट, ये इंड्स ये इंड्स, ये दोनों मान लो ऐसे मिल गए हैं, ऐसे आकर के दोनों ऐसे मिल गए हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो मतलब इधर का इधर दोनों इंड मिल गए, तो ये आपके पास उतना है जितना कि आपका गुजारा हो सके। टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लीव, ठीक है, तो इसको एक ये भी कहते हैं लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ को भी कहते हैं कि उतना पैसा आना जितने में गुजारा हो सके, या फिर मेक बोथ इंड्स मीट का मतलब उतना ही पैसा है जितना कि जीवन व्यापन हो सके और ज़्यादा नहीं है। अगला है हमारे पास हरकुलियन टास्क। देखो MTS में ही पूछा था कि वो कोई कैसा टास्क था, इम्पॉर्टेंट टास्क था, नहीं, तो डिफ़िकल्ट टास्क था, और डिफ़िकल्ट टास्क तो ऑप्शन में नहीं है, ये हो जाएगा टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट। नेक्स्ट, गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच, जब पेट में तितली होना, पेट में तितली वैसे फड़फड़ा रही यानी कि आपको गुदगुदी हो रही है, यानी कि भूख नहीं है, भूख का तो बोलते हो कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तितली आ रही यानी कि आप एंग्शियस हो, नर्वस हो, आप थोड़े टेंस्ड हो, थोड़े चिंतित हो और थोड़े नर्वस हो, बटरफ्लाई इन स्टमक। हमारा अ ग्रे एरिया, कोई ग्रे एरिया है तो देखो ना वाइट कह रहा है ना ब्लैक कह रहा है, ग्रे कह रहा है, और ग्रे कलर जो होता है वो धुंधला होता है, धुआं की तरह, यानी एन अनक्लियर सिचुएशन, सिचुएशन क्लियर नहीं है। टू बी इन द डार्क यानी कि आपको अंधेरे में रखा गया, यानी बाकी लोग वो चीज़ जान रहे हैं और आपको वो बात नहीं बताई गई है, आपको अंधेरे में रखा गया। टू नॉट नो समथिंग, कोई चीज़ आप नहीं जान रहे हो, अदर्स आर अवेयर ऑफ, और अदर्स यानी दूसरे लोग जान रहे। अगला है हमारा अंडर रैप्स। रैप्स का मतलब ही होता है कि लपेट देना, है ना, लपेट करके एकदम ढक ढक के उसको रख दिया, उसके अंदर क्या है आपको नहीं दिख रहा है,
यानी कि ये सीक्रेटली है। सीक्रेटली ऑप्शन में ना भी हो तो क्या हो जाएगा, ये हिडन है। ओके। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स का होता है वेरी टेंस्ड। एट लॉगर हेड्स का क्या मतलब होता है, तो टू डिसएग्री या इन ऑपोजिशन। टेंटर हुक्स का हो जाएगा वेरी टेंस। टेंटर से टेंस याद रखो, बहुत ज़्यादा चिंतित होना, एंग्शियस भी हो सकता है। हिज जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, उसके जोक्स जो हैं ऑडियंस पे फ्लैट गिर गए, मतलब कि उनका कुछ असर ही नहीं हुआ। टू फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट, कुछ जोक्स मान लो सुना रहे हो और ऑडियंस उससे हंसी ही नहीं, क्या हो जाएगा, फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट। नेक्स्ट, टू गो रेड इन द फेस, चेहरा एकदम लाल हो जाना। लाल हो जाना यानी कि एक गुस्से में लाल होता है वो चीज़, तो यहाँ पे वो नहीं दिया गया है, ये हो जाएगा आपका ये टू फील एम्बैरेस्ड। ठीक है ना, आप जब थोड़े शर्मिंदा हो जाते हो, थोड़ी सी शाइनेस आ जाती है, बेइज्जती लगती है, तो उसमें भी फेस लाल हो जाता है, तो आप एम्बैरेस हो जाते हो, शर्मिंदा हो जाते हो। ओके। नेक्स्ट, पुल समथिंग ऑफ, किसी चीज़ को खींच रहे हो, तो पुल समथिंग ऑफ, जो चीज़ें जहाँ है सही है जगह पर है, अब आप खींच रहे हो, उस चीज़ को खींच रहे हो तो कुछ तो उसमें होगा ना, या तो वो गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा उस चीज़ में। मेक समथिंग हैपन, आप कुछ ना कुछ करने का प्रयास करो कि कुछ हो जाए बस। पुल समथिंग ऑफ, मेक समथिंग हैपन, होने देना। गो टू द डॉग्स, कुत्तों पास जाओगे बर्बाद हो जाओगे भाई। डिटोरिएट शॉकिंगली, वो क्रेजी नहीं हो जाएगा, फॉल मिजरेबली ने, डिटोरिएट शॉकिंगली, एकदम तहस नस हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कुत्तों पास जाओगे। अगले हमारा थीक एज ए थीव्स, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि दो चोरों के बीच गहरा रिश्ता होता है, हैविंग अ क्लोज रिलेशनशिप, तो थीक एज थीव्स। टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, देखो एग का आप एक और आ गया, एग ऑन है लेकिन पूरा क्या है, टू हैव एग ऑन वंस फेस, किसी के चेहरे पर अंडे पड़ना, यानी कि क्या, टू थ्रो एग्स ऑन स्पीकर फेस, ये जानबूझ के ऑप्शन देता है ताकि आपको देख करके लगे कि अच्छा, पब्लिक में जो अंडे टमाटर लोग फेंकते हैं स्टेज पे खड़े परफॉर्मर पे, वही है क्या, तो नहीं। फिर कह रहा है कि चेहरे पर एग लगाना क्या, ताकि सुंदर लगे, ये नहीं हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा टू बी एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, आप एम्बेरेस हो जा रहे हो क्योंकि आपने कोई वैसा एक्शन किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। उसका इडियम है हमारा टू हैव एग ऑन वंस फेस, तब किसी के चेहरे पर अंडा पड़ना, यानी कि एम्बेरेस हो जाना। एम्बेरेस होना का एक और हमने क्या देखा पीछे, अभी हमारा था टू गो रेड इन द फेस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें, लार्ज हार्टेड, बड़े दिल वाला, यानी कि बहुत ही वो दानी है, दानवीर है, जेनरस। बटर फिंगर्स, बटर यानी कि स्लिपरी होता है, चिकना फिंगर, अब फिंगर्स पे आप बटर लगा लेते हो तो आपसे काम होगा नहीं, जो चीज़ उठाओगे फटधड़ाम से गिरेगी, काम आपसे अच्छा से होगा ही नहीं। तो टू बी क्लमसी, यानी कि बेढंगा, अरे इसको कोई काम दो ही मत, इसके पास तो बटर फिंगर्स हैं, यानी कि ये ठीक से काम करेगा नहीं, ये एक बनाएगा चार तोड़ेगा। ठीक है, बटर फिंगर्स, टू बी क्लमसी यानी बेढंगा, काम करने में योग्य नहीं। अगला है हमारा, ये हो गया टू पोक वंस नोज इन टू, मतलब किसी मैटर में अपनी नाक घुसेड़ना। नाक घुसेड़ना यानी कि जिस जिस क्वेश्चन में नाक होगा वो तो आंसर नहीं होगा, ये नोज है ये भी नहीं होगा, ये भी नोज नहीं होगा, तो सेकंड और फोर बच गया, यानी कि टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर, ये हो जाएगा, बात किसी दूसरे की हो रही है, दूसरे का अफेयर मतलब कोई बात चल रही है, उसमें आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो, अपनी नाक घुसेड़ रहे हो, टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर्स। नेक्स्ट, द फ्रेंड्स क्वारल्ड सम टाइम बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेकअप विथ ईच अदर, देखिए मेकअप पीछे आया ना, वो फ्रेंड्स जो थे वो कभी कभी झगड़ते हैं, लेकिन अभी जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि हम मेकअप कर लें आपस में, यानी कि सब चीज़ें सेटल कर लें, सेटल देयर डिफरेंसेस, आपसी मन मुटाव सेटल कर लें, झगड़ा खत्म करें। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी इम्पल्सिव एंड डज थिंग्स विदाउट राइम और रीज़न, अब ये अंडरलाइन था, इसका बताना था, वो बहुत ही इम्पल्सिव है और चीज़ें को बिना राइम और रीज़न के करता है, यानी कि बिना उसके पास न तो कोई रीजनेबल कोई एक्सप्लेनेशन है, न कोई लॉजिक है, ऐसी बस चीज़ें करता है। विदाउट राइम और रीज़न का मतलब हो गया विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन या विदाउट अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी,
देखो ये आ गया ना, जले पर नमक छिड़कना, ये वही हो गया। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी जो चीजें थी उसको आपने और बिगाड़ दिया। टू मेक समथिंग वर्स, या यूं कहो आग में घी डालना, इसी को कहते। एक तो इंजरी थी और इंजरी पे भी आपने इंसल्ट कर दिया तो उसकी इंजरी और बढ़ा दी। मेक समथिंग वर्स, उस चीज़ों को आपने और बिगाड़ दिया। अगले हमारा नो इनसाइड आउट, अंदर बाहर सब जान रहे हो, यानी कि टू नो, टू ऑलवेज नो अ लॉट अबाउट एवरी टॉपिक। ऑप्शन नंबर 1। हार्ड नट टू क्रैक, कोई हार्ड नट है यानी कि डिफ़िकल्ट टास्क है, या कोई डिफ़िकल्ट पर्सन भी हो सकता है क्रैक करने के लिए। तो डिफ़िकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम, मतलब कोई पर्सन भी जिसे समझना मुश्किल, या कोई चीज़ भी जिसको क्रैक करना मुश्किल। नेक्स्ट 45, ऑर्गेनिक फूड सिम्स टू बी इन वोग दीज डे। ऑर्गेनिक फूड जो है वो आजकल क्या है, इन वोग है। तो इन वोग का मतलब होता है कि प्रचलन में है, ट्रेंड में है, फैशन में है। ऑर्गेनिक फूड का आजकल जमाना है, आज वो फैशन में है। प्ले विथ फायर, आग से खेलना। आग से खेलना यानी क्या, खतरों से खेलना। टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे। नेक्स्ट कुक द बुक्स, वो जो बुक्स हैं उसको आप बना रहे हो। देखिए बुक्स हम रिकॉर्ड्स को भी कहते हैं। अब बुक्स रिकॉर्ड्स को कहते हैं, तो जो रिकॉर्ड्स आपके पास थे अब उसमें कुकिंग कर रहे हो, यानी कि कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो। मतलब आप जो दिए गए डाटा है उसको कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो, कुछ आप बिगाड़ रहे हो, यानी कि आप जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको आप छेड़छाड़ कर रहे हो। टू फॉल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ आप छेड़छाड़। नेक्स्ट टू कट कॉर्नर्स, मान लो कोई चीज़ ऐसी है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर है, ऐसी चीज़ है, उसको कहीं पे हटाना है, कहीं पे रखना है। अब वो एडजस्ट नहीं हो रही है, नहीं एडजस्ट हो रही है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा कोना काट दो, थोड़ा सा इधर से कोना काट दो, थोड़ा सा इधर से काट दो, थोड़ा सा इधर से काट दो, और काट करके अब चारों कोने से थोड़ी सी जगह बच गई और वो चीज़ें वहाँ पे आ गई। मतलब इस पूरे को करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा बक्सा नहीं था, एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे नया बक्सा अफोर्ड कर सके और इस चीज़ को वहाँ पे रख सके। तो आपने क्या किया, तो छोड़ो पैसा बचा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कोना ही ना एक्स्ट्रा है, कोना एक्स्ट्रा काट लो, काट लो और अब फिट करके देखो हो गया ना, तो हाँ हो गया। इसका हो जाता है कि नॉट टू डू ए थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट। मतलब ये पूरा रेक्टेंगुलर था तब ना अच्छा लगता था, अब इसका कोना काट काट के थोड़ा सा इसको, इसका फिगर थोड़ा सा डिटोरिएट कर दिया। तो थिंग्स को वेल ऑर्डर में नहीं करना, क्यों नहीं करना, इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट, ताकि पैसे न लगे, ज़्यादा एफर्ट न लगे, तो उसके लिए होता है टू कट कॉर्नर्स। इसका सिंपल वे में आपको ये भी मिल सकता है, टू कट कॉर्नर्स का टू सेव मनी। नेक्स्ट नीडल इन अ हे स्टैक, नीडल यानी कि सुई, हे स्टैक यानी कि भूसा या जो भी पुआल हो गया। तो पुआल जो यहाँ पे पड़ा हुआ है उसमें कहीं सुई आपकी गिर गई है, उसमें आपको मिल जाएगी, ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, मिलेगा ही नहीं। यानी कि समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, वो चीज़ जिसे फाइंड करना बहुत मुश्किल। नेक्स्ट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब कि क्या, वह चीज़ जो कि शुरू में आपको लगे कि बुरा है लेकिन आगे चल करके अच्छा होता है। ये भी 2019 में हमने देख लिया, समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। अगला माई ब्रदर हैज़ डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन फॉर गुड, मेरे भाई ने डिसाइड किया है कि वो लंदन में सेटल हो जाएगा फॉर गुड के लिए, यानी हमेशा के लिए। तो फॉर एवर ना लिख करके कभी कभी ऑप्शन में आपको दे सकता है परमानेंट, परमानेंटली भी, या फॉर गुड फॉर एवर। बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल बर्न करने का मतलब होता है वर्क लेट इनटू द नाइट। अगला टू कम राउंड, कम राउंड का मतलब होता है कि वापस से चेतना पाना, यानी वापस से होश में आना, कॉन्शियस होना। टू बिकम कॉन्शियस अगेन, ये देखो लिटिल मीनिंग से थोड़ा सा ज़्यादा हट के है, इसको थोड़ा खास ध्यान दे दीजिएगा। कम राउंड टू बिकम कॉन्शियस अगेन। नेक्स्ट ब्रेक द आइस, बर्फ है, आइस क्यूब है, जमा हुआ है, अब ये शांत है, कुछ बोल नहीं रहा है, अब इस आइस को तोड़ो, तोड़ो यानी कि इसमें थोड़ी सी हरकत लाओ। तो बस वही ब्रेक द आइस का मतलब होता है कुछ शुरुआत करना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, मतलब कि चुप्पी तोड़ना, अब बोलना शुरू किया जाए भाई, तो ब्रेक द आइस।
मेक अ बिगनिंग और स्टार्ट समथिंग। नेक्स्ट, अ लीन पैच। तो अ लीन पैच का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, मतलब एक वैसी अवधि जब आपका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा है। ठीक है, आपको भी अपना परफॉर्मेंस पुअर रहने का एक टाइम पीरियड याद आ रहा होगा जब मॉक टेस्ट में आपके नंबर बहुत कम आ रहे होंगे, वो से पहला एग्ज़ाम अटेम्प्ट जो खराब गया, तो वो जो आपका टाइम ड्यूरेशन था, तो उसको आप कह सकते हैं दैट वाज अ लीन पैच। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन है तो कभी बंद चालू ऐसे करें तो समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली, कभी कभी लेकिन हमेशा नहीं, कभी बंद कभी चालू। अगले हमारा टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। देखिए फिश यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब कि पानी ट्रबल्ड है, मतलब पानी में तूफान मचा हुआ है और वहाँ पे आप फिशिंग करने जा रहे हो, यानी मछली मारने जा रहे हो। कब? जब समुद्र में मान लो थोड़ा सा तूफान ज़्यादा आया है और उसमें आप उस रिस्क में आप जा रहे हो मछली पकड़ने, यानी कि टू टेक एडवांटेज ऑफ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सिचुएशन डिफ़िकल्ट है लेकिन उसमें आप जा रहे हो क्योंकि वहाँ पे मछली मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको एडवांटेज मिल सकता है। जस्ट लाइक वैसे कि हमारे यहाँ मान लो तेज़ आंधी चलती है तो बच्चे दौड़ करके आम के बगीचे में भाग जाते हैं। आंधी का उन्हें डर नहीं रहता कि आंधी से पेड़ वेड़ भी कबड़ जाएंगे तो हमारा भाई क्या हाल होगा, लेकिन वो एडवांटेज उठाते हैं कि अभी इतनी तेज़ हवाएं चल रही है तो उस आम के बगीचे में आम ज़रूर गिरे होंगे, तो वो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एडवांटेज उठाते हैं। उसको भी कह सकते हैं टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब कि आपने एक पत्थर उठाया और उसको फेंका। अब यहाँ से आपने फेंका तो कितनी दूर जाएगा? आपसे आपके घर में, आपके पड़ोस में, ठीक है, दूसरे शहर में तो नहीं चला जाएगा, मतलब आपके पहुँच में ही रहेगा, यानी कि काफ़ी नज़दीक है, तो हो जाएगा एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कि एक पत्थर की दूरी पर। तो एट अ स्टोन्स थ्रो एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं। नेक्स्ट है हमारा अ रेड लेटर डे। अब ये तो कितनी बार पूछा गया है, कब से ही आ रहा है। रेड लेटर डे का मतलब होता है मेमोरेबल डे, आपका वो सिलेक्शन वाला दिन जो होगा आपके लिए कम्प्लीटली अ रेड लेटर डे होगा। आई होप एंड विश फॉर योर सक्सेस कि आपके दिन में ज़िंदगी में वो रेड लेटर डे जल्द ही आए। अ मेमोरेबल डे, ठीक है, केवल वही नहीं और भी कई सारी चीज़ें रेड लेटर डे के रूप में हो सकती है, स्टूडेंट के लिए तो यही हो सकता है। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन का मतलब होता है कॉमन, मतलब दर्जन, ये सब ये थोड़ी साधारण हो गया। कॉमन एंड सो ऑफ लिटिल वैल्यू। ओके, अगला, देयर मैरिज वॉजेंट वर्किंग बट दे केप्ट अप अपीयरेंसेज। ये तो बहुत आजकल हो रहा है, ठीक है, ये जो सोशल मीडिया में देख करके आप थोड़े से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो ना कि ये इनकी लव लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, मैरिज लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, दोनों कितने खुश लग रहे हैं, तो वो उतने मोमेंट्स का थोड़ा सा कुछ सेकंड का कैप्चर किया हुआ है ऑन कैमरा दिखाने के लिए कि हम कितने खुश हैं। अब अंदर घर में कैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहा है, वो तो बस जो अच्छा दिखाना चाह रहे हैं वही दिखेगा ना। यहाँ साफ कह रहा है कि उनका मैरिज वर्क नहीं कर रहा था, उनकी शादी अच्छी नहीं चल रही थी, बट दे केप्ट अप अपीयरेंसेस, मतलब वो दिखा रहे थे कि हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये हो जाएगा मेंटेन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल बीइंग, सब अच्छा चल रहा है हमारे अंदर, ठीक है, हमारे बीच सब कुछ। फुल ऑफ बीन्स, बीन्स से भरा हुआ है यानी कि खाली नहीं है, यानी कि वो काफ़ी हैप्पी है, एनर्जेटिक है। नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना, हाथ से निकल जाना यानी कि कंट्रोल ही आपका निकल गया, टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब हाथ से निकल गया तो अब उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता, पतंग हाथ से छूट गई तो अब उस पर कंट्रोल है। मेथड टू वंस मैडनेस, मेथड टू वंस मैडनेस इसका होता है सीमिंग डिसऑर्डरली येट हैविंग अ स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे इसका एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मान लो किसी पर्सन ने कोई प्रेजेंटेशन देना शुरू किया अपने ऑफिस में एज अ पावर पॉइंट के रूप में, या जो भी प्रेजेंटेशन देना शुरुआत किया। जब उसने स्टार्ट किया तो सबको लगा कि ये पागल हो गया क्या, ये क्या कर रहा है, ये ऐसा प्रेजेंटेशन क्या कर रहा है। स्टार्ट किया तो ऐसा सबको लग रहा था, लेकिन जब उसने फिनिश किया तब लोगों को लगा कि अच्छा ये बात था, मतलब ये इसका एक्शन ऐसा करने के पीछे ज़रूर कुछ रहस्यमयी वजह थी। वही हो गया सीमिंग डिसऑर्डरली, देखने से तो प्रतीत होता है कि क्या ये बेतुका है, डिसऑर्डर्ड है,
लेकिन उसका हैविंग ए स्ट्रक्चर, उसका ज़रूर कोई ना कोई स्ट्रक्चर था, कोई मिस्टीरियस बात थी। मेथड टू वंस मैडनेस, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा नॉट वंस कप ऑफ टी। तो वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है कि अपना इंटरेस्ट होना, किसी चीज़ में रुचि होना, ये मेरी पसंद है, तो वंस कप ऑफ टी। यहाँ कह रहा है नॉट वंस कप ऑफ टी, किसी का टी का कप नहीं होना, कि नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट, है ना, नॉट है तो नॉट लगा देंगे। टू क्रॉस वंस माइंड, टू क्रॉस वंस माइंड, किसी के माइंड से ऐसे माइंड को इधर उधर मतलब गुजर दाना, इधर से उधर सोच आर पार हो रहा है, यानी कि थिंक ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में सोचना, यानी कि टू क्रॉस वंस। अगला है हमारा, चलो CHSL भी खत्म हो गया, अब ये लास्ट एग्जाम है हमारा SSC स्टेनो 2020 का। देखिए काफ़ी मेहनत से सारी चीज़ें इकट्ठी की है मैंने YouTube पे भी देखा, ढूंढा कि हर वीडियो अलग अलग मिल जाए, तो तरह से मुझे नहीं मिल पाया ईयर वाइज और सारे क्वेश्चंस एक साथ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये कर दूं ताकि स्टूडेंट को फेवरेबल हो जाए और एक जगह सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टेनो 2020 का देखते हैं। टू मेकअप फॉर, टू रिप्लेस समथिंग दैट इज लॉस्ट और डैमेज। देखिए एक मेकअप था डिस्प्यूट सेटल करना, लेकिन मेकअप 4 है, मेकअप 4 का आप याद कर लोगे, कोई चीज़ रिप्लेस करना, रिप्लेस समथिंग क्या, जो कि खो गया है या डैमेज हो गया है। ठीक है, देखो मेकअप 4 का मतलब क्या होता है, के लिए, और मेकअप मतलब यहाँ पे याद रखो कि मेकअप करना वो चेहरे वाला मेकअप। मेकअप किस लिए करते हो, या तो कुछ चीज़ को रिप्लेस करने के लिए कि चेहरे की झाइयाँ झुर्रियाँ पिंपल्स उसको रिप्लेस करने के लिए, या आपका चेहरे का जो चार्म वो सुंदरता जो खो गया है, चेहरा डैमेज हो गया है, उसको कवर करने के लिए, है ना, मेकअप 4। कट कॉर्नर्स, देखिए आया ना, CHSL में भी आया, फिर स्टेनो में भी आ गया। कट कॉर्नर्स टू सेव मनी एंड इकोनोमाइज, मतलब पैसे की बचत करना। नेक्स्ट है अंडर द वेदर, अंडर द वेदर ये बहुत कॉमन है, अंडर द वेदर का मतलब होता है नॉट फीलिंग वेल। एक किसी से मिलता जुलता आपको पूछता है अंडर द क्लाउड, उसको भी याद रखिएगा। अंडर द क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में, सस्पेंसफुल, शक के दायरे में। वेदर और क्लाउड को याद रखिएगा, क्लाउड कैसा होता है, तो थोड़ा घने बादल, काले बादल, क्लियर नहीं होता, सीक्रेटली होता है, मिस्टीरियस होता है, यानी उस पर शक होगा। तो अंडर द क्लाउड सस्पेंसफुल, अंडर द वेदर नॉट फीलिंग वेल, सबकी तबीयत खराब। नेक्स्ट है टू गेट कोल्ड फिट, अब आपके हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए, ठंडे हो गए यानी कि क्या, आपको बहुत डर लग रहा है, आप ज़्यादा डर गए हो, आप नर्वस हो रहे हो, तो टू बिकम एफ्रेड टू डू समथिंग। ओके, नेक्स्ट द एप्पल ऑफ समवंस आइज, किसी की आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना, ये भी हमारा 2019 में पूछा। द पर्सन दैट समवंस लव एंड इज प्राउड ऑफ, जिसको कि जिस पे आपको गर्व हो, वो आपकी आंखों का तारा हो, बहुत प्यारा हो, तो एप्पल ऑफ समवंस। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़। नेक्स्ट वंस एंड फॉर ऑल, एक बार कह दिया और कह दिया और वही पूरा है, यानी कि फाइनली, अंततः, एट द लास्ट, ये जो कह दिए सो कह दिए वही। ट्विस्ट समवन आर्म, किसी का हाथ ऐसे मरोड़ रहे हो, बाहें मरोड़ रहे हो, मतलब कि आप जो चाह रहे हो वो उससे करवाना चाह रहे हो। परसुएड समवन टू डू समथिंग, परसुएड करना मतलब राजी करना, कभी कभी फोर्सफुली भी लिखा हुआ रहता है कि किसी को फोर्स करना, फोर्सफुली परसुएड करना कुछ करवाने के लिए, जैसे कहते हैं ना साइन करो इस प्रॉपर्टी के पेपर्स पे, नहीं करोगे, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, बंदूक की नोक पे साइन करवा रहे हैं। तो ट्विस्ट समवन्स आर्म, परसुएड करना, राजी करना किसी को कुछ करने के लिए। टू कॉल द शॉट्स, ये भी आया 2019 में आपको, हमारा हो चुका टू हैव कंट्रोल। कम से कम जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वो तो आपको अच्छे से याद हो ही जाने चाहिए। ड्राई रन, देखो सबसे पहले हमने CPO में भी देखा ना, जो दूसरा या तीसरा सवाल था, और ये देखो इसमें भी आ गया, स्टेनो में भी, मतलब रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। एट स्नेल्स पेस, ये पेस येलो लिखा गया। स्नेल्स किसको कहते हैं, वो जो सीप मिलता है ना आपको समुद्र के किनारे, वो छोटा सा, वो जिसमें शेल होता है, वो जो होता है बहुत धीरे धीरे चलता है, उसकी गति जो होती है बहुत धीरे धीरे होती है उस जीव की, और उसके पेस से आप चल रहे हो, उसकी गति पे चल रहे हो, यानी कि बहुत ही स्लोली, बहुत स्लोली। नेक्स्ट हैंग अप योर बूट्स, ये भी हमने 2019 में कर लिया कि अपने बूट्स लटका देना, यानी कि आप रिटायर हो चुके हो अपने प्रोफेशन से,
आपकी जो सर्विस है उससे आप रिटायर हो चुके। नेक्स्ट, इन हाई स्पिरिट्स, स्पिरिट्स आपकी आत्मा एकदम उच्च लेवल पर ही है, एकदम हाई है, यानी कि काफ़ी खुश है, आपकी अंतरात्मा तक खुश है, आप जॉयफुल हो। गेट योर एक्ट टुगेदर, आपका एक्ट टुगेदर हो रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइज योर वर्क इन अ बेटर वे। आपके जो सारे एक्शंस हैं वो साथ साथ काम हो रहे हैं, सब चीज़ें अच्छे से हो रही है, यानी कि आपका वर्क जो है बेटर वे में ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट, वैनिश इनटू थीन एयर, ये भी हो गया बाबू, यानी डिसअपियर हो जाना, वैनिश हो जाना। थ्रो कॉशन टू द विंड, मतलब कि विंड को ही आप चेतावनी दे रहे हो। तो बिहेव इन अ रेकलेस मैनर, मतलब बेढंगे तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो, वैसा होना नहीं चाहिए, आप रेकलेसली परफॉर्म कर रहे हो, चीज़ें इधर उधर हवा में फेंक रहे हो, चीज़ें इधर उधर हवा में फेंक रहे हो, यानी कि आप रेकलेस वे में परफॉर्म कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो। नेक्स्ट, हैंगिंग बाई अ थ्रेड, अब कोई चीज़ एक धागे से लटका हुआ है या अ हेयर, कोई बाल से लटका हुआ है, कोई धागे से लटका हुआ है या कोई बाल से लटका हुआ है, तो वो कब तक उस पोजीशन पे लटका रहेगा? उसके तो चांसेस है कभी भी वो टूट सकता है, गिर सकता है, यानी कि वो डेंजरस पोजीशन में है, कभी भी टूट सकता है, गिर सकता है, तो वो डेंजरस पोजीशन में। नेक्स्ट, क्रॉस अ ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब पुल को तब पार करना जब वहां पे आएंगे, यानी कि डील विथ समथिंग व्हेन इट हैपेंस एंड नॉट एवर वरी अबाउट इट बिफोर हैंड, मतलब कहते हैं ना, अरे यार जब आएगा तब की तब देख लेंगे ना, क्यों पहले से परेशान हो रहे हो, मतलब कि जब पुल आएगा तब उसको पार कर लेंगे, पहले से परेशानी के बारे में क्यों सोच रहे हो, वही है। पुल योर सेल्फ टुगेदर, ये 2019 इसमें भी पूछा गया था। पुल योर सेल्फ टुगेदर, खुद को खींच रहे हो, खुद को खींच करके, यानी कि शांत कर रहे हो कि हाँ भाई शांत, कंट्रोल, ये कंट्रोल इमोशंस, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और शांत करने की कोशिश, ये कामली। इन द सेम बोट, हम और तुम एक ही नैया पर सवार हैं, यानी कि दोनों एक ही परिस्थिति में है, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, या इसका कभी कभी दे देता है बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। अगले हमारा द ब्लैक शिप, ब्लैक शिप को हम अशुभ व्यक्ति भी कहते हैं। मान लो सारी जो ग्रुप है भेड़ों की वाइट कलर की है और उसमें एक काला भेड़ घुस गया, तो वो लोग उसको घुसने देंगे नहीं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, मतलब कि उसका आचरण ही खराब है, उसके कारनामे ही गलत हैं, उसने गलत कांड किए हैं, तो बस उस वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ब्लैक शीप है, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिट अ डेड एंड, आपने हिट तो किया, ठीक है हिट कर दिया, अच्छा किया, लेकिन कहाँ हिट किया? तो अरे भाई डेड एंड पे, वो एंड, वो किनारा जो कि पहले ही से डेड था, वहाँ आपने हिट कर दिया। इट मीन्स आप वहाँ पहुँच गए जहाँ से कुछ आगे नहीं जाएगा। आप कोई लाइव एंड पे हिट करते तो शायद वहाँ से आप कहीं और जाते, लेकिन यू हिट अ डेड एंड, आप वहाँ हिट कर दिए, तो वैसे सिचुएशन पे पहुँच जाना जो कि आपको कहीं नहीं आगे ले जाए। रीच अ सिचुएशन दैट लीड्स टू नथिंग फर्दर। हिट द नेल ऑन द हेड, नेल यानी कि कांटी, वो किल, उस पर हीट करना, किस तरह से? तो ऑन द हेड, सीधे उसके वो हेड पर के, ऐसे ही जो कांटी है और ये है, सीधे यहाँ पे आप हिट कर रहे हो, मतलब कि सीधा वो दीवार में वो धंस जाएगी, यानी कि से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट, मतलब जो सही है वास्तव में आप वही कर रहे हो, इसी पे आप हथौड़ा चला रहे हो, यानी जो सही है वही कर रहे हो। इसके दूसरे ऑप्शंस भी मिल सकते हैं कि एक्ट एट द राइट प्लेस या एक्ट ऑन द राइट मोमेंट, ये चीज़। टेक वंस हैट ऑफ टू समथिंग, ये भी आया है 2019 में हमारा, कि किसी की सम्मान में, किसी का जब आप सम्मान करते हो तो कहते हो ना कि हैट्स ऑफ टू यू, या हैट खुद उतार करके ऐसे झुक करके सिर झुका के उसका सम्मान करते हो जाएगा शो एडमिरेशन फॉर समवन, किसी के लिए सम्मान प्रस्तुत करना। मेक अ बी लाइन फॉर, मेक अ बी लाइन, बी लाइन ये इसका हमने देखा था 2019 में आया था, उसमें था कि गो स्ट्रेट, सीधे जाना, लेकिन यहाँ हो जाएगा टू मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स समथिंग, मतलब कहीं जाना, कहाँ जाना? तो डायरेक्टली टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज़ की ओर डायरेक्टली जाना, किसी चीज़ की ओर डायरेक्टली जाना। नेक्स्ट, ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब होता है रेडी टू लिसन,
अब ईयर्स की बात आ गई, ईयर्स की बात आ गई तो क्या होगा कि सुनने को रेडी है, उत्सुक है। ओके। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब होता है मेक पीस। ये हैचेट का मतलब क्या होता है? देखिए हैचेट एक तरह की कुल्हाड़ी को कहते हैं ना। मान लो एक तरह की ऐसी कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी है, ठीक है। इस कुल्हाड़ी को, इसको आप एक्स भी बोलते हो और इसी को हैचेट कहा जाता है। तो मान लो इससे मार काट हो रही है, इसी से खून खराबा हो रहा है। अब कह रहे लाओ यार इसको दफनाओ, उसको दफना दिया, उसको बरी कर दिया, दफना दिया, यानी कि चलो अब शांति रहेगी, अब मार काट नहीं होगा, खून खराबा नहीं होगा, अब शांति बनी रहेगी। तो बरी द हैचेट का मतलब होता है मेक पीस। इसके ऑप्शंस कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल सकते हैं कि मेक पीस या इंड ओल्ड इनमिटी, पुरानी दुश्मनी भुला देना और नए दोस्त बन जाना, ऐसे भी आ सकता है। मतलब कि झगड़ा समाप्त करके मित्र बनाना, ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन। चिल आउट, चिल जहाँ आ गया यानी कि रिलैक्स कंप्लीटली। नेक्स्ट, रेज एन अलार्म, अलार्म रेज करना यानी कि क्या, अलार्म जब भी रेज करते हो कुछ चीज़ की चेतावनी ही तो देते हो ना। तो वार्न ऑफ ए डेंजरस सिचुएशन, कुछ जो डेंजरस सिचुएशन होने वाला है उसकी आप चेतावनी दे रहे हो। टेक अ क्यू फ्रॉम समवन, क्यू का मतलब होता है हिंट या इशारा। जैसे मान लो आपको कोई चीज़ करने नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे इशारे में बताना कि ऐसे ऐसे क्या क्या करना है। नई बहू आई है ना, लव मैरिज की शादी हुई है, शहर की है, गाँव में गई, अब पति उसको ट्रेंड कर रहा है, वो इशारे में बताएगा कि मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे पाँव छूना, वो चीज़। तो टेक अ क्यू फ्रॉम समवन, बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई समवन, किसी से आप मतलब जो सामने वाला आपको जो बता रहा है उसी से आप इन्फ्लुएंस्ड हो ना, वो भी पूरी तरह स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, या यू कहो उस पर पूरा भरोसा है, उसी से इन्फ्लुएंस होकर के आप वो काम कर रहे हो। क्यों मतलब कि हिंट लेना और किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होना। नेक्स्ट, होल्ड वंस टंग, अपना टंग होल्ड किए रहना, यानी कि बोलना नहीं है, एकदम जीभ अंदर ही रखो, होल्ड किए रहो, होल्ड किए रहो, हिलाना नहीं है ज़्यादा जीभ, यानी कि टू कीप क्वाइट। कीप क्वाइट यानी कि शांत रहना, अपना टंग होल्ड कर लेना। ओके ओके, विद दिस वी आर डन। और हमने 2020 के सारे कर लिए इडियम्स और फ्रेजेस। काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो की कंटेंट इकट्ठा करने में। आपको अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया और याद हुआ कि नहीं, और कैसी लगी आपको वीडियो। जो नए स्टूडेंट्स भी होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर वाली सीरीज़ में। ओके बाय।